चालू है, चालू है। हेलो, हाँ जी। तो ये जो फल है, फलों को हमें इकट्ठा करना है। और आज का दिन ये 12वां दिन आने वाला दिन है, हमारी जन्मदिन का दिन है, हमारे आपके सभी के चर्चा आदरणीय है ब्रिटिश मेहता सर का खास दिन है। तो यहाँ पर उपस्थित जितने लोग स्टेज पर आ चुके हैं, मुझसे मैं निवेदन करूंगा कृपया करके स्थान ग्रहण करें। और आप लोग भी प्लीज आप लोग स्थान ग्रहण करें, क्योंकि केक कटेगा, हम सबको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पहले हमारे बीच में सर भी आएंगे और आज हम सब लोगों से कुछ बातें भी शेयर करेंगे कि आज सफलता की खूबसूरत तरीके से यहाँ तक हासिल की है और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जिसकी वजह से आज लोग इस मुकाम को हासिल कर सके। ये बात तय है कि नेटवर्क की लीडरशिप में अकेले कुछ भी नहीं होता। तो आज ये सारी चीजें आप सब लोग आदरणीय डॉक्टर रितेश मेहता सर को, तो प्लीज आप लोग भटिया आप लोग प्लीज बैठ जाएं। और यहाँ पर रंगोली मैं सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया करके वो स्टेज पर बैठें और कुछ ऐसी स्टोरियां और यहाँ स्टेज के माध्यम से जो सफलता की जर्नी जो लोग यहाँ पर आकर के हासिल की है, उसके लिए मैं यहाँ पर आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भी कहना चाहता हूँ जितने लोग अभी तक यूं पर आ चुके हैं, वो आ चुके हैं, जितने लोग यहाँ आ चुके हैं, वहाँ चुके हैं, जो हमें बाकी है उन्हें जल्दी से फोन लगाओ, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, जिससे आज की ये जो कहानी जो सबकी जुबानी हम सुनने वाले हैं उससे हम लोग सब साक्षी बन सके। तो प्लीज वेलकम आवर हीरो एंड टुडेस बर्थडे बॉय, जिन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से आज यहाँ पर अपने 60 साल जिंदगी के पूरे किए हैं। और एक नई पारी, ऐसी पारी जहाँ वो मिलियन बनाने की पारी खेल रहे हैं। तो हर वक्त हर कुछ दिनों के अंदर करोड़पति निकालने वाले हैं और निकल रहे हैं उन्हीं के बीच से। तो दोस्तों, क्या ताली बजनी चाहिए? तो ऐसा भी कि आपने यहाँ पर उसका स्वागत करना है। तो साथी यहाँ पर हमारे बीच में सर मौजूद है। एक माइक और ऐसा और इसका क्योंकि माइक ऊपर लगा है ना, माइक तो दोस्तों साथियों, आज जिन लोगों के साथ आप देखें, हेलो हेलो, ओके। तो दोस्तों साथियों, फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने लोग पीछे साइड खड़े हुए हैं, कृपया करके वो अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आपकी हलचल पीछे यहाँ पर बहुत सारी चीजों को रोक देती है। तो कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। वेलकम साथियों, आज यहाँ पर जो पर्सनालिटियां बैठी हैं, आज हम लोग उसको सवाल करेंगे और जवाब भी वो हमें देंगे। और जवाब के साथ साथ वो एक अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो हमें सुनाने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी शुरुआत की थी। और उनकी लाइफ के साथ साथ में, उनकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ में उन्होंने ई वाचक परिवार किया, तो उसमें क्या किया और कैसे किया। तो आइए हम मिलते हैं और परिचय कराते हैं आपका आदरणीय हमारे आप सभी के चहेते आज के हमारे डायनामिक पर्सन एंड पर्सनालिटी मिस्टर मितेश मेहता सर से। तो मैं माइक भी स्टेज पर पहुंचाने जा रहा हूं, जिससे हम सब लोग मिलकर के हेलो 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 फुल कर दो। हेलो, यस, ओके। सो अब मैं यहाँ माइक सर के वहां देने जा रहा हूँ और सर से उसके पहले सर के साथी लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस जर्नी की शुरुआत इन्होंने की थी जब सर ने, तो वो लोग के सामने और किस प्रकार से ये शुरुआत हुआ और कौन कौन हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद है
और ये सारी की सारी लाइव जूम पर जा रही है। आप लोगों के पास मोबाइल फोन होंगे तो कृपया करके मैं निवेदन करूंगा उनको आप साइलेंट कर लें और कोशिश करें दिन ना बजे, क्योंकि यहाँ से जो चीजें आपको आज मिलने वाली हैं ये चीजें जो है आपको शायद बाजार में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कैसे यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। और अगर हम लोग भी इस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं तो आज स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में हमारे बीच में यहाँ पर हमारे साथी आदरणीय सर जी मौजूद है, बहुत जल्दी यहाँ पर आएंगे। तो हम शुरू करते हैं और माइक मैं स्टेज पर दे रहा हूँ हमारे सर जी को। सर जी सबका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो उसके पहले मैं उनके जो साथी हैं हमदम, जो एक से कदम से कदम मिला के साथ चले हैं, जैसी पर्सनालिटी जो उन्हीं के सानिध्य में जुड़ करके मिल करके आज करोड़पति बने हैं, और वो भी आज इसी हमारे आपके तरीके एक जबरदस्त पर्सनालिटी अहमदाबाद से जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, और वो है मिस्टर तेज भाई। तो मैं निवेदन करूंगा कि तेजस भाई आप आए, और तेजस भाई से एक बात और कहना चाहूंगा, वो कुछ दो शब्द हमारे आपके सभी के चेहरे आदरणीय है हमारे बड़े बॉय सर के बारे में कुछ कहें। तो प्लीज वेलकम तेजस सर। नमस्कार, मैं तनुज पटेल अहमदाबाद गुजरात से। आज सबका जो जन्मदिन है उसकी श्री डॉक्टर नितेश मेहता साहब को शुभकामना देता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर जी। और क्योंकि आज मैं जो करोड़पति बना उसका सारा श्रेय उनकी हाँ में गया है, क्योंकि वो हाँ नहीं बोलते तो ये बिजनेस हम तक नहीं पहुंचता, ना वो आप तक पहुंचता। तो उनकी वजह से आज हम लोग करोड़पति बने हैं। पूरे विश्व में ये बिजनेस जाने वाला है। तो की बात कही है तो करोड़ों दिनों में राज करने वाले हैं, तो उनका जन्मदिन है। बहुत ही गर्व महसूस होता है। सामने वाले बोला था एक दिन पहले आ गया, सबका फंक्शन था इसकी वजह से। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक अवसर है, और कंपनी को भी 2 साल पूरा हुआ है, तो उसकी भी मैं डॉक्टर सागर जोशी साहब के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। ये जोरदार तालियां है क्या? ने ये जो अनोखा कंसेप्ट जो डिजाइन किया, और जिसकी वजह से आज हजारों लोगों की जो जीवन में जो सपने दबा के बैठ गए थे वो सपने जाग चुके हैं, और कई लोगों ने अपने करना शुरू कर दिया है। ऐसा एक जबरदस्त सपोर्ट दिया है। तो आज के इस उपलक्ष्य में मैं सागर जोशी साहब को भी 2 साल जो पूरा हुआ है इस कंपनी को, उसका भी हार्दिक शुभकामना देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, हम सब लोग यहाँ मौजूद है, हमारी आवाज जाएगी, मुझे विश्वास है। और आवाज की आवाज परिवार की आवाज है। तो साथियों यहाँ पर हम जूम पर वापस से कनेक्ट हो चुके हैं, और थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था हमारा इंटरनेट डिस्टेंस आगे पीछे हो रही वजह से। चलिए मेरे हिसाब से इसमें अभी आवाज बहुत साफ आ रही है, जो भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग देख भी पा रहे होंगे। शुक्रिया। तो अभी आपने सुना आपके हमारे सभी के चहेते जिन्होंने शुरुआत किया था ई-बाइट्रक परिवार के अंदर, और बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने आज अपना करोड़पति का अचीवमेंट हासिल किया है मितेश सर के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में। और आप एक और पर्सनालिटी जो हमारे आपके महाराष्ट्र के सबसे टॉप मोस्ट सबसे फास्ट अचीवर्स हैं,
आप लोग सभी जानते हैं और कोई नहीं है, नाम आप लोग समझ में आ गया होगा, स्टेज पे भी मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका नजर आ रहा है और वो है आदरणीय मिस्टर नीलेश भाई देसाई। नीलेश भाई देसाई के लिए तालियां बनती हैं। और मैं नीलेश सर से निवेदन करूंगा, क्योंकि इनका जो याराना है ना हमारे नितेश सर के साथ में कोई नया नहीं है, बहुत पुराना याराना है। तो आज कुछ भूली बिसरी बातें और गीत बातें, ऐसी बातें जो अनकही है, अनछुई है, वो हम चाहेंगे कि सर हमारे बीच में आके बताएं। जरूर जरूर। तो सबसे पहले मैं मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से नितेश भाई को शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और नितेश भाई के बारे में क्या बताऊं मैं, जब हम 22 साल से तकरीबन एक साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन टूर्स हमने साथ में किए हैं। फॉरेन टूर्स के बारे में तो नहीं बताता साथ में किए हैं, ये मैं बताता हूँ। और बहुत साल हमने साथ में काम किया है। नितेश भाई का काम करने का जो तरीका है मुझे बहुत पसंद आता है कि वो पूरा पॉइंट बात करते हैं। अगर आप उन्हें गौर से सुनोगे, जैसे आज भी हमें सुनने का सबको मौका मिलने वाला है, तो कुछ एक सेंटेंस ऐसा रहता है कि कोई एक सेंटेंस आपको ऐसे झटका देगा कि आप वैसे करोड़ तक पहुंच जाओ। ऐसे एक सेंटेंस, इसलिए मैं गौर से सुनिए। मैं मेरे बारे में एक किस्सा आपको बताता हूँ, मेरे और उनके साथ हुआ। जैसे मैं ई-बायोट्रिक में जुड़ा आज से लेकर 16 महीने पहले, और तभी मेरा एक बंगलो प्रोजेक्ट उनका कंप्लीट हुआ था और मेरे एग्रीमेंट्स चल रहे थे। तो वहां पे सोल्ड आउट हुआ था पूरा प्रोजेक्ट, तो एग्रीमेंट्स करके देना टाइम पे तो बिल्डर की जिम्मेदारी, तो मेरा काम चल रहा था और यहाँ पे मैं जुड़ भी गया था। और पहले 15-20 दिन हुए जो मुझे जुड़ के, 15-20 लोग जुड़े थे और काम चल रहा था। छोटे मैं ग्रुप मीटिंग ले रहा था और एक बार मीरा रोड ऑफिस में नितेश भाई का फोन आया मुझे, अरे आ जाओ मैं। तो मैं आया, ये ऑफिस नहीं था तभी, छोटा ऑफिस था अपना, तो यहाँ से आके और मैं इनसे मिला और इन्होंने मुझे पूछा, नितेश भाई बड़ा मीटिंग ले रहे हो अभी तक 100 लोगों का? तो मैंने बोला हाँ मैं सोच रहा हूँ बड़ी मीटिंग ले रहे। उन्होंने बोला अरे नितेश भाई सोचने का नहीं, ऐसे निकलने का जैसे बंदूक से गोली, सीधा हिट होना, टारगेट उधर ही रुकना। तो तुरंत मैंने मेरे जो भी 20-25 लोग जुड़े थे उनको इकट्ठा किया और उन्हें बोला मैंने अगला मीटिंग अपना 100 लोगों का शर्मा होटल में आने में हम लगा रहे। नेक्स्ट संडे में 100 लोगों का मीटिंग लगाया और उसमें 150 गेस्ट आए और 150 गेस्ट में ऑलमोस्ट 110 ज्वाइनिंग हो। उसका नेक्स्ट संडे हमने फिर से 100 लोगों का मीटिंग लगाया, उसमें 250 गेस्ट आए। तो हमें बैक टू बैक 2 प्रेजेंटेशन लेने, एक सेंटेंस उन्होंने बोला और सीधा नेक्स्ट पीरियड में चले। उसके बाद फिर हमने ट्रेनिंग का बैकअप दिया और फिर अभी 16-17 महीनों में मेरे टीम साइड 1,20,000 लोग होंगे। वाह, बहुत खूब। 2.25 करोड़ पास, बधाइयां। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ इसमें, एक सेंटेंस उन्होंने बोला, मुझे ऐसा चिपका दिया और मैंने वो सीरियसली दिया सेंटेंस, तुरंत उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। मुझे सिर्फ अभी ये माइक मिला ही और इतने सारे सैकड़ों लोग सामने बैठे और सैकड़ों लोग घूम के अटेंड कर रहे हैं, तो एक सिर्फ चीज बताने से मैं खुद को रोक नहीं सक रहा हूँ। एक मंत्र सक्सेस का मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सीखा इस नेटवर्क मार्केटिंग में। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 1 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, जहाँ पे लोग हमारे सामने बैठे अचीवमेंट ऑलरेडी किए। एक मंत्र ध्यान में रखिए, पहली चीज जो होती है कि कंटिन्यू, आपके काम करने में कंटिन्यू होना चाहिए। रिजल्ट कब आएगा बोलने से, बहुत सारे मेरे पास मेरे टीम में जैसे मेरे टीम मेंबर हैं कि जो 6 महीने में अपने बिगिनर्स ट्रेनिंग में भी एग्जाम्पल देता हूँ, 6 महीने से काम कर रहे थे अपनी टीम में और 6 महीनों में उनका इनकम था 60,000। 6 महीने का इनकम 60,000, महीने का 10,000, कुछ खास इनकम नहीं हुई। पर 7वें महीने में
1 महीने में उनका इनकम हो गया 3.25 लाख। एक ही साइड बढ़ रही है, एक साइड उतनी खास बढ़ नहीं रही। फिर वीक साइड में एक ऐसा है जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, काम केवल काम ही करना है। उन्होंने स्टार्टिंग में, मैं सोचता हूँ, मैंने ई बाइट में उन्होंने स्टार्ट कैसे किया ये मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं बहुत बाद में जुड़ा, पर मैं सोच सकता हूँ कि जब वो जुड़े तब क्या हालात थे। कर्फ्यू था, ठीक है, आज से 2 साल पहले यहाँ पे कर्फ्यू था। 5 लोगों को भी आप एक साथ प्लान नहीं दे सकते। इनफैक्ट मैं जुड़ा कभी भी 20 लोगों का एक्सेप्ट था, 20 लोगों से ज्यादा नहीं कर सकते। खन्ना में हमने 100 लोगों का बजट वो हालात में हमने स्टार्ट किया। फिर हमारे लिए बाकी सब लीडर्स के मुकाबले हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, कंपनी मुंबई में, तो हमारे लिए आधे घंटे के डिस्टेंस में कंपनी है और सागर सर है। एक कंफर्ट जोन और एक जो है स्टेबिलिटी जोन जो है उसमें हम काम करें। पर इन्होंने जब काम किया गुजरात से यहाँ आना और फिर यहाँ से प्रोडक्ट लेके जाना है, फिर गुजरात में देना लोगों को और फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी लगाए रखना, जो उस वक्त इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखा, इसलिए हम तक ये अपॉर्चुनिटी आई है ना। ऐसे कहते हैं जब आगे जाना का होता है तो तब लोग आगे, तो विजय भाई का मेरे ख्याल से इससे पहले भी मैंने देखा है जब हमने साथ में काम किया है, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काम करने का बहुत ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उस पर कन्विक्शन ही आपके साथ की बातें उनके साथ कोई नहीं था। अभी हमारे साथ बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके अचीवमेंट्स हम देखते हैं, हजारों टेस्टिमोनियल्स है, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस हम इंटरेस्ट करते हैं, पर उनके पास उस वक्त कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ उनका कन्विक्शन था, और उस कन्विक्शन के साथ जब वो आगे गए और बाकी भी सबसे ज्यादा स्ट्रगल तब टाइम उन्होंने देखा, इसलिए आज सबसे ज्यादा कोई कभी ऐसा कोई वाक्य मौका बना कि आपका कभी नाराजगी हुआ हो सर से? नहीं, नाराजगी कभी हुई नहीं, कॉन्सेप्ट दोनों के बहुत क्लियर थे, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर था कि बढ़ना है, अपनी टीम को बढ़ाना है, खुद भी अच्छी अचीवमेंट करनी है, लोगों को भी अचीव करना है। हमारा भी कॉन्सेप्ट सेम था। जब कॉन्सेप्ट आपका सेम होता है, जब आपका एम लोगों का सेम होता है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम। बहुत खूब। ये थे हमारे नीलेश सर, बहुत बधाइयां नीलेश सर को और नीलेश सर की तरफ से हमारे आदरणीय मुकेश पाठक सर को। और मैं बताना चाहूंगा हमारे साथी आदरणीय सुनील जोशी सर, अगर उनका मेरे पास पहुंच रही है तो उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी स्टेज पर आए। और अब इसी एक छोटे से परिचय के रूप में आपको वापस से बुलाना चाहूंगा एक और ऐसी पर्सनालिटी जो हमेशा शुरू से उनके लेफ्ट और राइट में ही रहे हैं और आज इस कंपनी में भी लेफ्ट और राइट में। तो उनकी जो शुरुआत वाटर में हुई है हमारे सर जी के साथ में, वो कैसे हुई है, 2 पल जो उन्होंने बिताए हैं वो 2 पल में से आधा पल हमें दें, ऐसा मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय सभी के चाहते मिस्टर धर्मांक पांड्या सर, जो ऑलरेडी टॉप मोस्ट सेकंड लेवल पर आज इनकम में आते हैं, तो वो जितना नजदीक से जानते हैं मेहता सर को, मुझे लगता नहीं है इतने नजदीक से कोई और जानता होगा। तो कुछ बात सर।
आप सबको नमस्कार। डॉक्टर विदेश भाई, आप जो हजारों साल और साल के दिन हो आदरणीय सर, नितिन सर ऐसे ही हजारों साल जी और बहुत सारे लोगों को लाखों लोगों को करोड़पति बनाया ऐसे। दोस्तों विदेश भाई बहुत साल पुराने दोस्त है, वैसे ही तक मेरे बड़े भाई जैसे मैं हमेशा निगाह करता हूँ उनका, और हमने बिजनेस में नहीं थे फिर भी हमारी दोस्ती नहीं पाए, मिलते रहते थे। जब ये अपॉर्चुनिटी आई सबसे पहले, जब ये देखने यहाँ पे आए थे मुंबई में, लेकिन मैंने बिजनेस नहीं किया, हेलो हेलो क्योंकि पता नहीं पॉइंट था और इतना खूबसूरत वैसे तुम्हें समझ उसका अपनी स्वागत से राजेंद्र 8 लाख 8.5 लाख इनको पहुंच चुके थे, तब मुझे समझ में आया कि मेरी गलती हुई है, तो मैंने शुरुआत की विजय भाई के साथ। विजय भाई बोला था मुझे धर्मा में बैठा कैंसर को चालू करो, आज भी हो बैठ एक तो जस्ट मैंने से लिखा वाला अपना आशीर्वाद लगाया था एक ऑफलाइन जो मेहनत नहीं करता है वो यहाँ से एक लेता है ऑफलाइन जो कम से कम हेल्प लेता है तो ही आज से करोड़पति बनता है। कुछ नुकसान में बैठे ऑफलाइन की टांग नहीं खींचता है वो यहाँ से ऑफलाइन वो नहीं बोलता है इसमें मेरे नीचे आईडी करो कोई यहाँ से करोड़पति ऑफलाइन को कभी सेटिंग की बात नहीं करता है, वही यहाँ से करोड़पति। ऑफलाइन की कहीं बात मानता है, वही यहाँ से करोड़पति बनता है। ऑफलाइन ने बोला सुबह की साइकिल डालो, अपना 6,000 बनता है कि नहीं बनता है। ऑफलाइन ने बोला तो डाला, वही करोड़पति। अपना दिमाग इसने चलाया, अभी तक हमारा अपने दिमाग हमने लगाया हुआ है, ये 100 भाई की दुनिया में लगाया कि नहीं लगाया, क्या करोड़पति बने। तो जो बंदा करोड़ पहुंच चुका ऑलरेडी ऑडिटोरियम से, अगर वो आपको बता रहा है कि ये करना है ये नहीं करना है, तो अपना दिमाग लगाना बंद कर दो। सिंपल गणित है, यहाँ से पैसा कमाने। वितेश मैंने जो बताया मैंने किया शुरू में, और दोस्तों कभी उनकी बात को नहीं टाला, इसलिए मैं आज करोड़पति। बहुत बार हमारी भाई की लड़ाई हो जाती है, बहुत ज्यादा प्यार है किसी, लेकिन हम दूसरी मिनट मैं बोल देता हूँ सॉरी भाई, वो भी बोलते हैं भाई सॉरी। ईगो कभी क्लैश नहीं होता। अपलाइन ने कभी कुछ बोल दिया तो बुरा कभी लगा देता नहीं, क्योंकि जिंदगी हमारी करोड़पति बनने आए हैं। ये 100 लोग ईगो को क्लैश बैठे तो जिंदगी में नुकसान आपका ही होगा, अपलाइन को होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है? कई सारे लोग बोले अपलाइन ऐसा बोल दिया मेरे को नहीं करना है, जिनको फर्क पड़ेगा, अपलाइन को कोई फर्क पड़ने वाला। अगर मैं नहीं करता मुझे फर्क पड़ता, विदेश भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आज से दिमाग में फिट कर लो, अपलाइन में करना है, अपलाइन में किसी की बात को अदरवाइज नहीं लेना, अपलाइन की कोई भी बात को पूरा नहीं लगाना है, क्योंकि अपलाइन हमेशा आपकी भलाई की बात करेगा, अपलाइन हमेशा आपकी बात करेगा, अपलाइन हमेशा आपको आगे ले जाने की बात करेगा, अपलाइन हमेशा आपका भलाई के लिए सोचेगा। ये सब
तो एक बात तय है, यहाँ पे अप्लाई जो बोलता है वही करना। दोस्तों आज से करीब करीब 21 महीने पहले नीतीश भाई ने कहने से ये बिजनेस शुरुआत की, और हमेशा मैं जहां पे भी स्पीच देता हूँ सबसे पहले नीतीश भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। नीतीश भाई के लिए जोरदार तालियां जाए। 2 महीने के बाद ही पहले दिन इग्नोर कर दिया था, मैंने चाहते तो फोन नहीं करते थे तो मैं वही करता जो करता था, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे फोन किया, मैंने पंडिया जी मिलना है क्या? मैं कहा यार मिलते हैं। बोले 8:30 तक पहुंच गया, 2.5 महीने में, 2-2.5 महीने में। मैं कब तो पूछा होगा मिलने गया और मैंने पहले ही बोला मेरा आईडी बता दो भाई। बोले पैसे लाओ। उस टाइम तो मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन वो सीख थी कि किसी का पैसा नहीं भरना। दोस्तों शुरुआत की मैंने, और आज इस बिजनेस के माध्यम से 2 करोड़ से ज्यादा, मैं गिनता नहीं हूँ, जब 3 करोड़ तक पहुंचूंगा तभी बताऊंगा कि 3 करोड़ पहुंच गया। 2 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूँ, और मेरी टीम में लेफ्ट में 6 करोड़ की है और राइट में भी 6 करोड़। बहुत खूब। मेरे लेफ्ट में 21 करोड़ का बिजनेस है, राइट में भी 30 करोड़ का बिजनेस। Recording in progress. मेरे लेफ्ट में 37,000 लोग हैं तो राइट में 35,000 लोग हैं। 72,000 लोगों की टीम बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश भाई के गाइडेंस के अंदर। ऑफलाइन में फोकसो कैसे, डाउनलाइन में मतलब कैसे, और बीच में कमाओ। यार इतना सिंपल समझ में नहीं आया तो इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इधर समंदर बहुत गहरा है, रात को 2 बजे जाके समझ में आ गया। और ई बात ने स्टार्ट किया है, और अगर करोड़पति नहीं बने तो ऊपर वाला भी माफ करने वाला नहीं। जब ऊपर जाओगे कि नहीं जाओगे, और ऊपर जाके भगवान को शिकायत करोगे, भगवान बोले तू ये बात नहीं कर रहा था, बोले हाँ। तो बोले करोड़पति नहीं बना, बोले ना ऑफलाइन ऐसा बोला तो मैंने छोड़ दिया, ऑफलाइन काम कर नहीं रही तो मैंने छोड़ दिया। तो भगवान बोले कि इसको डालो नरक में। समझ में आ गया सर? ई पावर हमेशा बोलते ही पावर इसीलिए हो कि आपकी शनि की पनौती खत्म हो चुकी है और आपकी राहु की दशा भी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए आप ई पावर में। तो आज से अभी तक आपने शायद ही बार में कुछ नहीं किया है तो आज से शुरुआत कर दो, क्योंकि जाके तब सवेरा। समझ में आ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है? बोलो सभी लोग कामयाब बनो, सभी लोग करोड़पति बनो, सभी लोग कितने लोगों करोड़पति बना हाथ कर 50। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं भगवान पंचमूर्ति के काम से एक प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये बात तो मेरे लेफ्ट में 100 करोड़पति बना और मेरे राइट में 100 करोड़पति बना, और बाद में मेरे को जो देना कोई टेंशन नहीं। तो भगवान भी बोलता है आपने साला नहीं है, इसलिए कि ये मांगता है इसको दे। हेलो बोले सो राइट तो सिर्फ सिंपल काम है दोस्तों, लोगों को करोड़पति बनाओ, अपने आप कि आप कब बन जाओगे किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो। राइट? समझ में आ गया? मैंने 6 में बनाया, अभी 94 बाकी है, इधर 94 इधर बाकी है। जब शुरू किया तब पता नहीं था कितना फास्ट होगा, 21 महीने की जर्नी है, और यहाँ से 2 करोड़ से ज्यादा हर महीने का मैं जीएसटी पे करता हूँ 2.5 लाख।
मैं जब नौकरी करता हूँ मेरे साल का पगार 2.5 लाख नहीं था, और यहाँ हर महीने पे करता हूँ 2.5 लाख रुपया जीएसटी। और सागर सर को कल मिला तो बोले ये भ्रमण में भी स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है तुम लोगों का, 2023 से देखना रोज का 2.5 लाख। वाह, तो ये बातें जो है वही जानते हैं कि वो विष्णु के अवतार। मैं हमेशा बोलता हूँ सर ये आप अवतार नहीं हो, यहाँ भेजे गए हो, गरीब लोगों को अमीर बना के भेजे गए हो। दोस्तों शायद आप विश्वास नहीं करोगे, इस बिजनेस में हम लोग विदेश भाई जब आए थे बहुत खराब कंडीशन थी, शायद आपको पता नहीं, लेकिन जीरो से हीरो बनाया ही बार हो गया। क्या आप जीरो से हीरो बनना चाहते हो? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धर्मांग भाई को। और इसी एक कड़ी में एक और पर्सनालिटी जो यहाँ पर मौजूद है, जो पिछले तकरीबन 2 साल से लगातार मितेश मेहता सर से रूबरू होते हैं, उनके साथ आते जाते उठते बैठते हैं और बहुत बारीकी से उन्होंने समझा है और बहुत सारी चीजों पर छोटी छोटी सी गलतियां करने बैठते हैं कहीं ना कहीं, तो उसको रिपेयर करने का काम भी करते हैं। और वो और कोई नहीं है, हमारे आप सभी के चहेते सुनील जोशी सर हैं। तो सुनील जोशी सर को मैं आमंत्रित करूंगा स्टेज पर आए और 2 शब्द स्पेशली आज खास तौर पे हमारे लाडले प्यारे बड़े भाई के बारे में जरूर कहें। बहुत बहुत बधाई, स्वागत है सर आपका। थैंक यू भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा प्रोग्राम किया और आपको बहुत बहुत बधाई। आज आपका जन्मदिन है और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि वर्क विथ एंजॉय। काम तो हम सब करते हैं, सभी लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मजा आता है, एंजॉय कर पाते हैं। तो मैंने पिछले 32 साल में इस इंडस्ट्री में देखा है कि वर्क विथ एंजॉय ओनली पॉसिबल इन लाइफ। आज हम ये बर्थडे मना रहे हैं, छोटा सा होता है हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। आज अगर देखा जाए तो निवेश भाई का परिवार 50 लाख लोगों ने मिलकर के सर का बर्थडे मना रहे हैं, अलग अलग जगह। इट इज द पावर ऑफ पेरेंट्स। दोस्तों 32 साल पहले में आ गया था और तब से मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। और आज जो ग्रोथ है, मेरी भाषा में बोलता हूँ कि ग्रोथ तो हम सब कर रहे हैं, बट हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ के तरफ जाना है। आपके जितने भी सपने हैं बड़े आराम से हो सकते, बड़े आसानी से हो सकते हैं, सिर्फ हमें एक स्टेप उठाने की। सिर्फ आज जितने लोग आपने सुना है, जितने सब ऊपर बैठे हैं, एक ही बात, ये सब आपकी ही तरक्की, आपकी ही ग्रोथ के बारे में सोचो। हमें भी उसको डुप्लीकेशन करना, हमारी जो ग्रो लाइन है, हमारे साथ जो लोग एसोसिएट हुए, हमें उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी, केवल इंफॉर्मेशन पहुंचानी, जुड़ तो ऑटोमेटिक जाए। और आज 29 से ज्यादा राज्यों में एक बायोटेरिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो उसी तरीके से बन चुका है। वो समय गया जब 2 साल पहले को प्रॉब्लम की डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन आज बहुत कुछ है, आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। इनफैक्ट बॉम्बे में भी बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म, अब तो आपके जाके लोगों को सिर्फ बताना है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि लोग आपके साथ रह सकते हैं। प्रोडक्ट और बिजनेस की जो ताकत है वो हम सब देख चुके हैं, हमारे सामने है ये सारे लीडर्स जिन्होंने यहाँ से पैसा, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे हम अपने और अपने परिवार का सहयोग पूरा कर सकते। तो मैं फिर यही कहूंगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की तुम्हें यकीन, तू जिंदा है तो जिंदगी की तुम्हें यकीन, और अगर कहीं दसरा है तो खुदा है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। और अब जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई और हमारे बीच में यहाँ पर आप सभी के चहेते हमारी भाभी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, राइट, जो आज बर्थडे बॉय के साथ में उस दिन से शामिल हैं, जो शायद से उन्होंने अपनी जिंदगी की पारी शुरुआत किया था एक वैवाहिक जीवन में बंद करके। तो उनके भी कुछ ना कुछ कड़वे और खट्टे मीठे अनुभव हैं और इतने दिनों तक लगातार 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीने तक साथ में ही रहना, एकदम अकेले रखना, और सर कभी इधर टूर उधर टूर,
8-8 10-10 दिन तो मुंबई में निकल जाते हैं। तो मैं भाभी साहब से भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द में कुछ भी ऐसी बात है जो कहते हैं ना, दबा के चली आई और आज यहाँ पे बता के चले गए, राइट? तो प्लीज हमारी भाभी साहब से भी बधाइयां देने के साथ साथ 2 शब्द अगर वो कुछ कहते हैं तो कहें, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज भाभी साहब 2 शब्द बधाइयां पूरे ई-वाइट्रम परिवार को, ई-वाइट्रम परिवार को इसलिए बधाइयां आपकी तरफ दिलवाना चाहता हूं क्योंकि अगर यहाँ पर मितेश मेहता सर हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी में मजबूत वजह आप भी हैं। तो प्लीज भाभी जी, स्वागत है आपका। यस, थोड़ा तेज बोलिए, कुछ 2 शब्द सर के बारे में बोल दें। वैसे तो मुझे मालूम है आप बहुत कुछ बोलते हैं। वाह, चलिए कोई बात नहीं है, ये प्यार है जो अभी इस समय बोलने में थोड़ा पीछे हटा रहा है। अभी अब चाहते हैं सर को सुनना एक सक्सेस की स्टोरी जो सर के मुंह से ही हम लोग सुनेंगे। तो प्लीज आदरणीय मितेश मेहता सर का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अपने साथ में खड़े होकर के वेलकम मितेश मेहता सर। मेहता सर का स्वागत है। और अभी हमारे बीच में एक और पर्सनालिटी आने वाले हैं। आज अगर मितेश मेहता सर यहाँ खड़े हैं, आप लोग सब यहाँ पर हैं, और जितने भी लोग हैं, तो सबके पूछे बाहर हमारे आपके सभी के चहेते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर, वो भी हमारे बीच आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच विशाल जी। और सर के सामने ही सभी कुछ ही क्षणों में सर भी आने वाले हैं और हम सबको बधाइयां सर के माध्यम से मिलेगी। और जब ये सभी लोग आदरणीय है, प्लीज आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे बाद हमारे सर कुछ शुरुआत कर सकें। प्लीज सर। मेरे दो एक है राम, क्या आज देखते देखते ये कार्यक्रम की सफर को 2 साल और एक आदमी से शुरू हुआ ये सफर आज 4.5 लाख पर बहुत बड़ा काम है। दोस्तों, जब मैंने शुरू किया और जब मैं सागर से मिला तो कुछ अच्छा लगा और बेहतरीन थी। समाज को उसी वक्त उसकी जरूरत थी क्योंकि कोरोना काल में जितने भी लोग पढ़ पढ़ा के पड़े हैं उसकी किल्लत भी होती है। मार्केट बहुत बड़ा है। दिक्कत था कि कंपनी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मालूम नहीं। वो डिसीजन लेता मगर मैंने 2-3 चीज मैं 2-3 चीज ऑब्जर्व, वो क्या है सबसे पहले छोटी सी ऑफिस बैंकर बनाना और दूसरी तरफ आए लकड़ी के स्कूल के ऊपर बैठे और 3.5 घंटे तक मुझे पूरा कैसे हुआ करता है कैसे होता है वो सब मामला मुझे समझाया। क्या समझाया? मैं अकेला था मगर उन्होंने 3.5-4 घंटा मेरे साथ बिताए। वही उत्साह से जितना उत्साह वही उत्साह अकेले बनने के लिए भी उनका। तो मैंने सबसे पहले नोटिस किया कि सागर सर कैपिटल बिजनेस है, 400 करोड़ का टर्नओवर करके बैठे हैं, मतलब 20 बिजनेस है। मैं 25 लाख का हमारे और छोटा ऑफिस में बैठ गए वो नहीं 400 करोड़ रुपया बजट में बैठे वही करता है। दूसरी चीज मैंने जो नोटिस की वो क्या, जिस प्रकार से मेरे साथ बैठे और काम निकाले, मैंने दूसरी चीज वो नोटिस की कि सर ने पैसा कमाया तो है उससे भी ज्यादा पैसा बचाया है और ये सबसे बड़ी जरूरत है किसी भी
इसके आगे ले जाना है। जवानी की बहुत शर्त नहीं। और तीसरी चीज, 16 साल के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलेक्ट में आने का मन बनाया, तो इसके पीछे उनका कुछ नहीं रहेगा, उनका कुछ नहीं है। ये 3 चीज मैंने नोटिस की और मैंने सर के ऊपर भरोसा जताया और सर के अंदर बात मिला। आज 2 साल हो गए और 2 साल के उसका कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो थी ही, दो रास्ते ऊपर आया और कुत्तों के अलावा कुछ दिखता नहीं था। ऐसे माहौल में हमने शुरू किया और सबसे पहला सेमिनार हमने शायद 13 या 14 आज ही के दिन और लोग कितने दिन 21-22 और वो भी पुलिस के डर से छिप के आए वहां से जल्दी शुरू। और मैं हमेशा कहता हूँ ठीक जब असंभव होती है ना, तो तब तक असंभव होती है, तब तक वो बंदी नहीं। इसके बाद वो आसान हो जाती है। आपने कैरी एंडर्स का नाम सुना हो, ओलंपिक में वो खुश से रिटर्न किए और वो खबर की जरूरत और उस टाइम 1 मील की दूरी दौड़ के तय करने का रिकॉर्ड है 4 मील। कितना? 4 मील। अगर 1 मील की दूरी तय करनी है तो आपको 4 मिनट मिनिमम चाहिए। इसके जाने की मानव जात कितनी भी शक्तिशाली हो जाए किसी का भी वो 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी दौड़ने वाले आप इसका ऐसे क्या गाड़ी तो दुनिया ने किया कि ये 4 मिनट की दूरी भी हो उससे कम समय हो गई। दशक दिखते गए, जमाना ने मान लिया कि ये संभव नहीं। और हमारे दरबार सब जैसा एक पागल है जिसका नाम अवधेश 1952 में उन्होंने 1 मिनट की दूरी 3 मिनट 59 सेकंड 4 मिनट सेकंड में तय किया और रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक ने रिकॉर्ड तोड़ा तो दूसरे के सामने ये तो सकता है। और सिर्फ 10 साल में तीसरा काम निकला और स्कूल में भी पढ़ा टीम रियाम उन्होंने वो दूरी सिर्फ 3 मिनट 59 सेकंड में खत्म। उसके रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ऐसे ही वनडे मैच में डबल सेंचुरी नहीं होती। वो कर्तव्य वनडे 50 ओवर की रहती है, 50 ओवर में डबल सेंचुरी तक रखती है। दुनिया ने लिया ना और सब 3000 वनडे मैच खेले गए तब तक वनडे में डबल सेंचुरी नहीं होती। और हमारे तेलुगु का सवाल है उसके पीछे जो दुश्मन घूम रहा था 2 केवल एक ने होगा पीछे लगा उन्होंने तुमको लगा कि नंबर से ठोक सकते हैं हम भी ठोक सकते हैं। उन्होंने तो मुझे ठोकी ये नहीं होगा जरा डबल सेंचुरी मतलब जब पहला जो मोशन था कि डबल सेंचुरी बने नहीं करती उसको थोड़ा कम कर। तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूं, रास्ता बदल गया है। तो क्या सामने पीछे निरस्ता दरवाजा बाकी 12 करोड़ हो गया। आपको लगता है मेरा अभी आप करोड़पति हो सकते हो बहुत। और टाटा चली मिडिल इनकम ग्रुप के लिए ऐसा जरिया है जहां से अपने सपने पूरे कर सकता है और आने वाली पीढ़ियों तक
उसका नाम याद रह सकता है, ऐसा काम नहीं करने का है। तो एक बात देखिए, मुश्किल तो आने वाली है, ऐसा नहीं है कि आपको अदालत मिल जाएगा, चैलेंज आएंगे। मुझे याद है ऐसा लीडर जब चैलेंजेस आते हैं तो लीडर तो सामने खड़ा रहकर कमांडर की तरह अपनी टीम का काम करोगे। मैं तो प्रश्न आपको बताना चाहूंगा, तो आप दरबार समय भी तक किया मैंने क्या हुआ, तो बिजनेस उनकी कैपेसिटी और उनकी टीम की जो एफिशिएंसी है उसके मुताबिक नहीं जा रहा। तो दरबार सबसे मेरी बात हुई, तब कहीं प्रॉब्लम आ रही, उन्होंने बताया था प्रॉब्लम क्या है कि लोग मैचिंग करने के लिए, मैंने बोनस ऑन करने के लिए सर्विस को फिक्स करते हैं, एक दिन चार करना है, ये सिर्फ 6,000 रुपये। तो बोले सर आपकी जरूरत है, मैं अहमदाबाद गया और पूरी टीम बैठी थी, 6,000 रुपये वगैरह कुछ मिल पाए, मगर अहमदाबाद लोग बहुत तेज और बहुत मैंने प्लान के घर के बारे में बताना सर, ये लोग सोचो मैंने समझ ले वॉलंटियर है, अब से लेकर आज तक अहमदाबाद को कोई नहीं कर पाया। ये 9 अक्टूबर मैं यहाँ तिमुराई ऑफिस में रात को 11 बजे से भरा गया, 10 तारीख को काम के बाद 11 तारीख को पहला बिहार किया गया, पहला पेशेंट वर्ष 5 वो किसी चीज का जो मैंने खुद का ट्रायल लिया था करके वो चेक कर समझ गए, मतलब मेरे काम का सोचना क्या। और इसके बाद मैंने एक लाइन बढ़ाना शुरू किया, एक लाइन बढ़ाना शुरू किया, सिर्फ उन्हें प्लान कैसे निकालना है, मार्केट के ऊपर कैसे बोलना है, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर क्या असर होती है, वो सब वो 300 लोगों को बड़ा बड़ा के ऊपर बता दिया। और फिर 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैंने दूसरा क्या कम कर पहले और ये प्लान ऐसा है, अगर आपको मल्टी मिलियनर बनना है तो आपका हेल्दी रेशियो लेफ्ट और राइट का 70-30 या तो उससे भी हेल्दी 80-20 होना चाहिए, तो ही पैसा होगा। लिख लो बैलेंसिंग क्या करो, हम बैलेंसिंग के लिए नहीं है। अब काम शुरू करो, पहला 3 महीना आपको देखना चाहिए कि काम से आपको इनकम आती है कि नहीं आती। Recording stopped. आपका बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पाएंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑर्गेनिक तरीके से आपको फैमिली बोनस के लिए प्रयत्न नहीं करना, ये खा सकते हैं। और मैं बार-बार बोलता हूँ और नहीं बोलता हूँ, ये दिखाएगा अपनी दारिद्रता से मुक्त करना। उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान को और भगवान ने बोला, बोल बेटा क्या मांग रहा है, तुझे जो मांगना है मांग। सर ये मेरा भीख मांगने का जो कटोरा है, मुझे नया कटोरा दे दो, यह भिखारी की सोच। और ये प्लान काम दे दो, हम क्या मांग रहे हैं प्लान की यही वापस और प्रॉब्लम को अपनी टीम के साथ मिलकर कैसे सुलझाया है। इनको मैं दरवाजा ने बोला इगो विश्व नहीं लाना, प्रॉब्लम आए नहीं आए तो क्या है। जब बहुत बढ़ोतरी हुई 8,000 रुपये से सीधा भाव 11,000, 5,000 का प्राइस चला गया, तो जो भी डाउन हुई थी वो खाने में चली। और उस टाइम मैं आपके सामने जो ये सब है,
उन्होंने अपनी कमर कसी, बेल्ट बांधा और निकल पड़ा। मेरे पूरे एरिया में लीडर्स के साथ मेरा क्या मीटिंग, क्या उन लोगों को उन लोगों को एक स्लोगन दिया, टीम पूरी बैठ चुकी है, लोग हिंदू साहब को गए और मैंने स्लोगन दिया, पाव पड़ोसी विकास का धन्यवाद या क्या पाव पड़ोसी विकास का धन्यवाद या पहले तो बोला उन लोगों से बुलवाया, हाथ करके पाव पड़ोसी विकास का धन्यवाद या पूरी टीम ने सोच के वापस आया, आज देखो कौन करेगी सारी, मगर फैमिली प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम ये लाइफ पर होगी, वो गुजर नहीं। एवरी प्रॉब्लम है ना पॉजिटिव पॉजिटिविटी ऑल्सो, और हर एक प्रॉब्लम एक पॉजिटिव पॉजिटिविटी लेके आती है, उसको ढूंढो। प्रॉब्लम में हो पॉजिटिव पॉजिटिविटी को ढूंढो एंड नेवर लेट अ प्रॉब्लम ओवर योर एक्सक्यूज। प्रॉब्लम को काम नहीं करने का बहाना नहीं करना। और आज रुपया का टाइटल मुझे मिला है, मेरे पास रुपये का आज मैं 22 सालों से रुपया मुख्तार से कमांडो ट्रेनिंग हुआ करती थी 2003 2004 में, और गुजरात को और हम गुजरात से वो ट्रेनिंग लेने आते थे मेरे सर को अपने आप को अपग्रेड नहीं कर, इसी हाल में रुकना नहीं है, इसी हाल में रुकना नहीं। और हमारे देश के लोग तो आज कोई एनिवर्सरी है, एक मेरी बात एनिवर्सरी है, दूसरी कंपनी की स्टार्टिंग बर्थडे है, और हम इस इवेंट का इतना है हमें और विश्वास आपके सपने पूरे होंगे, उसका विश्वास है। आपको हिट विकेट हो गया, आउट नहीं हुआ, बाकी इस कदम से ऊपर आपको कोई आउट नहीं करना है। अच्छा कि आप खुद 15 विकेट जो होते हैं, बाकी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं 12 है, पूरे 12 इतनी प्रश्न नाम वो इस वर्ल्ड का जो आता है थैंक यू वेरी मच। वाओ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। किस तरह से क्या क्या हुआ, किस स्टेप पर क्या क्या किया, ये सब आपने सर के आज समक्ष बैठ करके स्वयं सुना। तो आज ये सब कारवा और इतना सब सर ने किया, किसके सानिध्य में किया, आज मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, बुलाने जा रहा हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? इतनी आवाज से तो मुझे लगता नहीं है कि सागर सर का नाम भी लेना चाहिए, बुलाने की बात तो दूर है। अरे कुछ तो दिखाओ भाई, जुड़े हुए और कार्यकर्ता और करोड़पति बनने का सपना सजाए बैठे हैं यहाँ पर। ऑलरेडी अभी भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कमी है, तो मेरे में आप चेक करना पड़ेगा। अब अभी आ ही जाएंगे लाइन पर, राइट? आ जाएंगे लाइन पर। जोरदार तालियां कैसी होनी चाहिए बताने जरूरत है नहीं? कैसी पोजीशन होगी? स्टैंडिंग पोजीशन होगी। और सर बिल्कुल तब तक नहीं आएंगे जब तक कि आप पूरी तरह से ये कंफर्म ना कर दें कि एक एक आदमी यहाँ बैठा हुआ ये चाहता है कि सागर सर उनके बीच में आए और अपने सम्मुख आप लोगों के समक्ष आकर के स्वयं आप सबके साथ मिलकर के आज ये 7.5 करोड़ रुपए के टॉप मोस्ट अचीवर और हमारी कंपनी के लीडिंग पर्सन जिनके माध्यम से आज ये बड़ा कारवा खड़ा हुआ है, आदरणीय डॉक्टर मितेश मेहता जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के सेलिब्रेट करने के लिए, उस सेलिब्रेशन में आप सबको शामिल करने के लिए मैं सर को आमंत्रित कर रहा हूं। तो एक ट्रायल ले लेते हैं पहले, सर के बुलाने के पहले, राइट? सर तैयार? चलिए, खुशी की बात है और हमारी आवाज शायद तक आप लोगों की आवाज पहुंच चुकी है, लेकिन आवाज गूंजदार होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए, संघर्षमय होनी चाहिए, दोनों हाथों का संघर्ष होना चाहिए आज, राइट? तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आपके अपने सभी के चहेते आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर।
सागर सर, हम स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। वेलकम सर, वेलकम वेलकम बहुत खूबसूरत जल्दी से बुला लो, वेलकम जोरदार तालियां। हेलो, तालियां बजानी चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो बहुत बहुत बधाइयां। एक बार तालियां वापस से एक ट्रेलर दे दिया जाए जो शायद म्यूजिक में छुप गई थी। यस, तो अब बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, तो आदरणीय सर से हम लोग सभी निवेदन करेंगे कि आदरणीय सागर सर हमारे बीच में आज उपस्थित हैं एक बहुत जबरदस्त और बेहतरीन दिन अवसर पर, और ये दिन है, अवसर है हमारे आपके सभी के चाहते आदरणीय डॉक्टर मितेश मेहता सर के जन्मदिन का। तो प्लीज अब आप आगे जो आप सुनने वाले हैं, और वो सुनने वाले हैं हमारे आदरणीय मित्र डॉक्टर सागर जोशी सर को, तो अपना स्थान ग्रहण करें और सर के साथ। हेलो, और थैंक यू पर आ जाइए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। मेरी तमाम शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए हमारे मेहता साहब के, मितेश मेहता जी के बर्थडे के लिए, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर हम लोग जो हमारा 2 साल कंप्लीट हुआ, तो उस टाइम हमने जो हमारा जश्न रखा था वो दिल्ली में रखा था, तो यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, तो वो भी एक बहाना था। और हमारे मेहता साहब का बर्थडे था, तो दोनों को हमने अलग किया और आप यहाँ पर आए, आपका बहुत वेलकम पूरा। और बहुत बढ़िया। ओवरऑल हम लोग थोड़ा डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे, थोड़ा आगे क्या होने वाला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग परसों दिल्ली गए थे, और दिल्ली में हमने बहुत ही जबरदस्त ऑफिस खड़ा कर रहे हम लोग, तकरीबन 5 माले की बिल्डिंग, और इससे भी खूबसूरत बिल्डिंग हम लोग बनाए, क्योंकि वो हमको पूरी ओपन बिल्डिंग मिली था, अनटच्ड बिल्डिंग, मतलब वहां पर कोई नहीं था। अभी अभी जस्ट वो बिल्डिंग बन गई, और ऐसा लग रहा था बिल्डिंग बनाने के, तो बिल्डिंग हमारे लिए बनी। साल भर के बाद वो भी कम पड़ जाए, तकरीबन 30,000 स्क्वायर फीट के करीब करीब बिल्डिंग है, और बहुत ही बेहतरीन कांच की बिल्डिंग है। और वहां पर हम लोग जो टेरेस है, वहां पर पेंट्री से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आएंगे, तो टेरेस जो है, टेरेस के ऊपर 100 लोग एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकते हैं, ऐसा हम लोग पेंट्री हम लोग बनाएंगे। वहां पर वेज नॉन वेज खाना वहां पर हम लोग बनाएंगे। वहां पर पानी की व्यवस्था होगी, क्योंकि हमें मालूम है ये सब फंडामेंटल्स है। हर फ्लोर पे मैंने उनको 4-4 टॉयलेट्स और बढ़ाने के लिए, मतलब 5-5, 6-6 टॉयलेट एक फ्लोर पे होगी, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आएंगे। फिर हम लोग वहां पर और एक बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं कि जहां पर रहने के लिए इंतजाम हो, तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल हम लोग नॉर्थ में दे रहे। और दिल्ली में अगर हम लोग काम करेंगे तो एक जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दिल्ली से आप आजू बाजू के 8 से 9 स्टेट को कवर कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली को हम लोग अभी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद हमारा साउथ के लिए जहां से हमको पॉसिबल हो, बैंगलोर एक अभी प्लानिंग चल रही है, या कहीं मैंगलोर एक प्लानिंग चल रही है, तो दोनों में से
जो पूरे साउथ को कवर करने के लिए हमको इजी रहेगा, तो हम लोग इसके बाद साउथ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो साउथ में भी हमारा पूरा बिल्डिंग होगा, और हम लोग लेते तो पूरी बिल्डिंग ही लेते, जैसे ये बिल्डिंग पूरी अपनी है और दिल्ली की भी अपनी है, तो वहां से बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस मिलेगा। और वहां पर मैं मेरी केबिन जो बना रहा हूँ, वो मेरी केबिन में कम से कम 120 लीटर एट ए टाइम बैठ सकती, इतनी बड़ी केबिन बना रहे हैं। इससे भी बड़ी स्क्रीन वहां पर आएगी, और सब जगह पे कैमरेज वगैरह, 80 जगह कैमरेज का प्लानिंग है। वहां पर हमारा पार्किंग है, और इत्तेफाक से बिल्डिंग हमें ऐसी मिली है कि सामने रोड पे पूरा पार्किंग ही है, मतलब 70-80 कार तो इजीली पार्क हो सकती है। बाइक तो आप पूछो 200-250 गाड़ी बाइक तो इजीली पार्क हो सकती है। हमारे बिल्डिंग में भी दिन में जो हमारे बड़े लीडर्स हैं उनकी 8-10 गाड़ियां पार्क हो सकती है, इतनी हमारे बिल्डिंग के अंदर भी जगह है। इवन जो बेसमेंट है उसमें हम लोग ट्रेनिंग रूम बना रहे हैं बेसमेंट में, और उसमें भी तकरीबन मेरे ख्याल से एट ए टाइम 250 से 300 लोग बैठ सकते हैं। उसको पूरा साउंड प्रूफ हम बना रहे हैं, तो वहां पर दिन भर ट्रेनिंग दी जाएगी। और बहुत जल्द हम लोग फील्ड वर्क बोनस लॉन्च कर रहे हैं। तो आपके जो भी नए लोग हैं उनको आपको मुंबई का ऑफिस में दिखाना है, और साथ साथ में दिल्ली को ट्रेनिंग के लिए भी भेजना है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में यहाँ तो ट्रेनिंग रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हॉल अपना है, तो दिल्ली में भी हम ट्रेनिंग रखेंगे, 2-2 दिन की एलडी भी रखेंगे। तो वहां पर हमारा खुद का ट्रेनर भी होगा और सब इन हाउस होगा। ऐसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है नॉलेज ट्रेनिंग एजुकेशन पे चलता है। क्योंकि यहाँ पर रोज का 80-90 हजार लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लोग नहीं लेके जा पा रहे बिकॉज उनको इसका डेप्थ मालूम नहीं है। डेप्थ इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं है। तो वो देने के लिए हम लोग दोनों तरफ मुंबई और दिल्ली पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारा दिल्ली में फंक्शन हुआ, तकरीबन 2000 लोगों का कैपेसिटी का हॉल था, तो पूरा पैक था, अपने वीडियो में और फोटोग्राफ्स में देखा ही। और जब हम लोग वहां पे प्रोग्राम किए तो वहां पर सब बड़े बड़े लोग आए थे। फीडसी के डायरेक्टर वहां पर खुद जाती तौर पे आए थे, यानी जो ये एमएलएम इंडस्ट्री या नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और सरकार के साथ बात करते हैं, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के डायरेक्टर आए थे। उन्होंने खुद मुझे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया, जो आज हमारे पास है, जो अच्छे एमएलएम के ऊपर एक बात नहीं। दूसरा, फिक्की का हमको सर्टिफिकेट, फिक्की का क्या लॉन्ग फॉर्म है आप देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ चेंबर, उनका सर्टिफिकेट प्लस ट्रॉफी भी मिली हमको। उसके बाद एमएसएमई के डायरेक्टर आए थे, उन्होंने भी उनका सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दिया। और आयुष मिनिस्ट्री के भी डॉक्टर वहां पर आए थे, विनोद डोगले जी, जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने भी ट्रॉफी और हमें सर्टिफिकेट दिया। और तमाम सर्टिफिकेट्स वगैरह तो हमारा पहले से है। तो ये कंसेप्ट जब हम करते हैं तो हमको हर एंगल से स्ट्रांग रहना पड़ता है, क्योंकि जब इतना स्ट्रांग कंसेप्ट, इतना जबरदस्त कंसेप्ट लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास हमारे विरोधक भी रहते, कंपटीशन के एंगल से भी लोग हमको देखते हैं। तो हर चीज को हम लोग बारीकी से देखना पड़ता है। तो टैक्सेशन ये उसमें भी हम लोग काफी अच्छी तरह से करें, लेकिन आज हम लोग लीगली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ गया, बहुत जल्द में यहाँ पर अंदर लगा दूंगा, क्योंकि अंदर पड़ा है। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ पर जीता जागता उदाहरण है, आज से 2 साल पहले, मतलब एग्जैक्टली 11 या 12 तारीख को हमारे मेहता साहब का पहला पे आउट आया था 500 रुपए का। उनकी पहले की स्टेटमेंट देखो, 11 तारीख, आज से 2 साल पहले की 11 या 12 तारीख की स्टेटमेंट देखो, और आज की स्टेटमेंट देखो, और आने वाले 1 साल के बाद की स्टेटमेंट देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि ये बिजनेस में लंबे समय तक पैसा मिलता है। अभी मेहता साहब यहाँ बैठे, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो उनके नीचे हो रहा है। आज हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, जिनका बेनिफिट उनको मिल रहा है। हजारों लोग अपने अपने हाथों से काम कर रहे हैं। तो आपके लिए भी हो सकता है। आपसे उन्होंने खाली 24 महीना पहला काम चालू किया, लेकिन उसमें से भी 16-17 महीने कर्फ्यू लॉकडाउन में ही हमने गुजारे हैं। मुश्किल से 30 लोग, यहाँ पर जब ऑफिस हमने खोला था तो हमको पुलिस की परमिशन सिर्फ 80 लोगों की मिली। हालांकि हमने लोगों को मना किया तो भी कम से कम 1300-1400 लोग यहाँ पर आए थे। मतलब ऐसे सिचुएशन से हमने काम करने की शुरुआत की। और सबसे मोबाइल सब आप प्लीज बंद रखिए, जिसके बाद में मोबाइल बंद रखिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि लिंक टूट जाती है। और एक सीक्वेंस में आपको भी घर जाना है और खाने का भी इंतजाम होगा, तो आपको खाना खा के घर जाना है। बस मैं आपका 5-10 मिनट टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। तो पिछले 27 महीनों में हमने साबित किया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, वो अच्छा पैसा दे सकती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आपको पैसा दे सकती है, शायद ही कोई दे सकता है। ओके, तो पिछले 27 महीनों में हमने
टाइम टू टाइम पे आउट दिए, 4 बार 5 बार पे आउट हमारे गए, चाहे होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, पे आउट आपको टाइम टू टाइम गए हैं, तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा। दूसरा, अभी प्रोडक्शन तो हमारा आपने देखा है कि प्रोडक्शन हम लोग जो कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही कर रहे हैं, और भी हम लोग अभी नीचे भी प्रोडक्शन बहुत जल्द शुरू करेंगे, और भी एक फैक्ट्री हम लोग ले रहे हैं। तो जैसी जैसी डिमांड बढ़ेगी, हमेशा हम लोग 100 कदम आगे ही रहेंगे, क्योंकि पहले से हम लोगों को मालूम है, क्योंकि इंडस्ट्री मल्टीप्लाई होती है। आज हमारे पास 4.5 लाख लोग हैं, तो 45 लाख होने में अभी टाइम नहीं लगेगा, और 45 लाख का 7.5 करोड़ लोग होने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें परचेस, रिपर्चेस सब बहुत सारा आएगा, 30, 35, 40 प्रोडक्ट्स आएंगे। भारत के साथ साथ तकरीबन 150 से 200 देशों में भी काम जाएगा, और तकरीबन सॉफ्टवेयर में बहुत जबरदस्त चीज मैंने बनाई है, मतलब अपना काम वर्ल्ड वाइड एकदम आसानी से हो जाएगा। वो भी प्लानिंग मेरी हो चुकी है। सॉफ्टवेयर में छोटे से चेंजेस करने में मेरे लिए 1 या 2 दिन का काम। यानी अभी हमने हमारा एडमिन का काम भी आसान कर दिया है। जो बिलिंग करने के लिए हमारे अकाउंट डिवीजन को 1-1 महीना लग जाता था, वो काम मैंने क्षण सेकंड में कर दिया। तो उसके ऊपर ही हमारा काम जो है 10-12 दिनों में उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है अपना सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, और ये बिजनेस टोटली चलता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। अगर ये बिजनेस है सॉफ्टवेयर अगर आप हटा देते हो डायरेक्ट सेलिंग से, तो ये बिजनेस जीरो है। और बहुत सारे लोगों ने कंपनियां चलाने की कोशिश की, उनको डायरेक्ट सेलिंग का डेप्थ मालूम था कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, अच्छा पैसा दे सकती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो सक्सेसफुली चला नहीं पाए। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है सॉफ्टवेयर। अगर आप बीच बीच में हिलो मत हो, एक साइड में खड़े हो। सबसे बड़ा कारण है आपका सॉफ्टवेयर का नॉलेज की कमी होना। ओके, सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं होने के कारण लोग उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। दूसरा, खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होना। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बैंकिंग, अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं होना, ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये सब चीजों को हमने एलिमिनेट कर दिया। 16 साल से हम लोग यहीं पर बैठ के काम करें, और बायोमैग्नेटिज्म में ही काम करें। दूसरा, बायोमैग्नेटिज्म एक यूनिक कंसेप्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट है। अब जब ये भारत सरकार ने जब कानून लाए थे डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो मैं बड़े बड़े एडवोकेट के साथ बैठा जिन्होंने ये कानून बनाया, उनको भी हमने हमारा एडवोकेट बनाया कि भाई आप ये कानून बनाया तो हम लोग कहां पर गलत है, आप हमको बताओ। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट, 98% हम परफेक्ट थे। उन्होंने खुद बोला कि बायो टूरिज्म आज बहुत जबरदस्त तरीके से हिंदुस्तान में बढ़ रही है, और उन्होंने बोला आपके 2 पॉइंट मुझे सबसे अच्छे लगे, पावरफुल लगे। एक तो अपने हट के आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट लाया, जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं सोचा। हजारों सालों से लोग आज सोते आए हैं, किसी ने खाबो ख्याली में भी सोचा कि इस टाइप का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना के डायरेक्ट सेलिंग में देके लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, जो हमने सोचा। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट, वी आर द मैन्युफैक्चरर। हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, और वर्ल्ड वाइड इसको सप्लाई करने की एबिलिटी रखते हैं। मुझे मालूम है भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, भारत के पास सब कुछ है। भारत पूरे दुनिया को ये प्रोडक्ट सप्लाई करने की एबिलिटी रखता है। जैसे सऊदी है, या रशिया है, या अमेरिका है, वो लोग वहां पर पेट्रोल बनाते, डीजल बनाते, पूरी दुनिया को बेच के आज वो सबसे अमीर कंट्री बन चुकी है। तो भारत आज बायोमैग्नेटिक मैट्रेस बना सकता है और उसको पूरे वर्ल्ड में दे सकता है, और पूरे दुनिया से डॉलर, यूरो, पाउंड, अलग अलग फॉरेन करेंसी से हम पेमेंट लेके काम कर सकते हैं, और भारत के हर एक इंसान को इसमें पैसा मिलेगा। हमारा कंसेप्ट ऐसा रहेगा कि दुनिया में कोई भी बंदा अगर जुड़ता है तो उसका सबसे पहला बेनिफिट इंडियंस को मिलेगा और इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। ये हम काम करें। आज भी करोड़ों रुपए का जीएसटी हम दे रहे, जैसे सी जीएसटी, एस जीएसटी। यहीं पर बैठ के हम लोग कर्नाटक को भी जीएसटी दे रहे, तमिलनाडु को भी जीएसटी इनकम दे रहे। परसों हमने कैलकुलेट किया, खाली केरला के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए खाली 5 महीने में उतना जीएसटी हमने खाली केरला गवर्नमेंट को पे किया। तो अलग अलग गवर्नमेंट को जीएसटी जा रहा है, तो यहाँ पे बैठ के बिजनेस हो रहा है, और आगे जाके हजारों लोगों को काम मिलेगा। ये अभी शुरुआत है, अभी मान के चलो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं। आप हमारे फैक्ट्री के आजू बाजू वालों को भी पूछोगे ना कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस मतलब आपको क्या है, उसको भी मालूम नहीं है। मतलब हमारे आजू बाजू में जहां पर लाखों मैट्रेसेस तैयार हो चुकी है, उसके आजू बाजू वालों को मालूम नहीं। तो बाहर दुनिया की तो बात अलग है। लोगों को मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक थेरेपी क्या करती है, उसका कोई भी नॉलेज नहीं, कोई भी इल्म नहीं है। आपको लोगों तक लेके जाना है और एक बेहतरीन एथिकल वे से पैसे कमाना है। इस बिजनेस में जीरो रिस्क, जीरो लायबिलिटी है। 16 साल से मैं यहाँ पर बैठा हूँ,
ना मेरे दरवाजे पे कोई प्रोडक्शन रोता काका आया, क्योंकि हम लोग कोई वारंटी गारंटी क्लेम करते नहीं। जो मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बॉडी मैग्नेट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है वो हम सब जानते हैं। उसके लिए फिल्म भी बनाई है मैंने और वो फिल्म आप जरूर देखो। और सबसे खुशी की बात है कि इस टोटल जो हमने 3 फिल्म बनाई थी उसके ऊपर मैंने 9 लैंग्वेज में लगभग 98% ट्रांसलेशन का काम भी खत्म कर दिया। तो अभी आपको ये तमिल में भी मिलेगी, ये फिल्म तेलुगु में भी मिलेगी, आपको कन्नड़ा में भी मिलेगी, आपको बंगाली में भी मिलेगी, गुजराती में भी मिलेगी, मराठी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी हमने बना दी। तो 2-4 दिन में ही आपके पास वो आना शुरू हो जाएगा। तो बंदा अगर हिंदी नहीं समझता है, और मैं भारत घूमता हूँ बहुत, तो बहुत सारे इलाके ऐसे कि जहां पर हिंदी लोग नहीं समझ पाते, ओके, तो उनके लिए बहुत इजी होगा समझने के लिए। अलग अलग फिल्म हम लोग लाते रहेंगे। तो बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर हम बहुत जबरदस्त अवेयरनेस क्रिएट करें। और वी आर अ पायनियर, वी आर अ इन्वेंटर। इसको हमने इन्वेंट किया और ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग करके ये सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग आज सिंगल क्लिक में लाखों लोगों को पे आउट जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ा कृष्ण है, कल करोड़ों तक जाएगा। अच्छा, हमेशा जो इन्वेंटर रहता वही इन्वेंटर होता है। जैसे गूगल आया तो गूगल आज गूगल को कोई टक्कर देने वाला नहीं। आज व्हाट्सएप भी आ, फेसबुक, तो इन लोगों ने पहले इन्वेंट किया, अब लोगों ने सामने लेकर आया, लोगों ने उसको पसंद किया। तो आज हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में लोगों को बहुत जबरदस्त पसंद आ रहा है, सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट है हमारा। तो आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इन्वेंटर मतलब क्या। आपको सबको मालूम है यहाँ पर चांद के ऊपर सबसे पहला पैर किसने रखा, आप मुझे बताओ। चांद के ऊपर सबसे पहला कौन सा इंसान है? नील आर्मस्ट्रांग गया था बोलो। एग्जैक्टली उसके 6 सेकंड के बाद भी एक बंदा आया था। 6 सेकंड के बाद, उसका नाम मालूम है आपको? मालूम है? जो नील आर्मस्ट्रांग जो है ना, उसका नाम दुनिया को मालूम है, लेकिन सेकंड का रेयरली किसी ने अगर स्टडी किया होगा तो मालूम है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये बहुत सारी कॉपीज आई थी मार्केट में, जो डुप्लीकेट तरीके से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश, उसके अंदर क्या है मालूम थी। और 1500 रुपए बचाने के लिए लोग उनसे लेंगे भी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक बेस से हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। और 1500 आप बचा भी लेंगे तो भी उसमें आपको करियर नहीं मिलेगा, उसमें आपको फ्यूचर, बच्चों को बिल्कुल आराम नहीं है, बाहर लेके जा सकते। तो इस तरीके से अपना क्वालिटी प्रोडक्ट दें हम लोग, क्वालिटी प्रोडक्ट ही आपको लेना है। बाकी देखो क्या होता है, देखा देखी लोग, जैसे 2 लीडर का कुछ झगड़ा हो गया तो क्या होता है, मैं मेरी कंपनी चालू करूं, वो अपनी कंपनी नहीं, सिर्फ अपना गड्ढा भरने के लिए कंपनी खोलता है। तो अभी हम लोग 16 साल से ट्रेडिशनल के धंधे में, बायोमैग्नेटिज्म में है। जो लेवल पे हम लोग बायोमैग्नेटिज्म को समझा सकते हैं, जो मेन तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में एक डॉट का भी फर्क आएगा ना, सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। आप आपका यूजर आईडी परफेक्ट डालो, पासवर्ड में सिर्फ एक डॉट डालो, तो भी वो खुलेगा, एक डॉट भी एक्स्ट्रा आएगा। तो लोगों को इसकी डेप्थ मालूम नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस से हमने ये सब सीखे। जाने अनजाने में हमने सॉफ्टवेयर में काम किया तो सॉफ्टवेयर सीखने को मिला। जाने अनजाने में हमको यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था, तो हमको इंपोर्ट करने का नॉलेज मिला। 16 साल से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे में, तो फिर हमको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हम सीख गए, फिर अकाउंटिंग सीख गए, फिर जीएसटी सीख गए, फिर टीडीएस सीख गए, फिर इनकम टैक्स सीख गए। ये सब चीजें जब हम लाखों लोगों के साथ काम करते तो धीरे धीरे सीखने को मिलता। जो एक आम, जो कभी अपनी जिंदगी में लीडर रह चुका है, उसकी लीडरशिप उसकी स्पेशलिटी है। लीडरशिप हम लोग नहीं कर सकते, वो लीडरशिप कर सकता है, लेकिन कंपनी चलाना आसान नहीं है। इसीलिए आज तक का रिकॉर्ड कोई चला नहीं पाया। और आज तक का ये भी रिकॉर्ड है, हम जब आए कोरोना और लॉकडाउन के पीरियड में, हमने पहले 16 से 17 महीने में 29 राज्यों को कवर कर लिया था। 29 राज्यों का, आज भी 750 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। मैं ऐसी तमाम कंपनियां बता दूंगा जिनकी करोड़ों के टर्नओवर है, लेकिन उनको उनके डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी कोई नहीं जानता, या तो उस स्टेट के बाहर भी कोई नहीं जानता। तो ये इसी का कमाल है, एक तो आउट ऑफ द बॉक्स कंसेप्ट लाए। 16 साल से पूरे भारत के अंदर मेरा नेटवर्क था, मुझे लाखों लोग जानने वाले, तो वो एक हमको मिला। और मेन तो मेरे दरवाजे पे कोई चवन नहीं मांगने वाला भी कभी आ नहीं सकता, इसलिए 16 साल से हमारा व्यवहार एकदम क्लियर है। और आपने देखा होगा, रात का 12 बजे के पे आउट रात को 1 बजे देखे हम लोग लाइब्रेरी खत्म करते हैं। जब रात का 12 का पेमेंट रात को 1 बजे, दोपहर का 12 का पेमेंट दोपहर को 1 बजे, पूरे दिन भर में 4-5 पेमेंट हम आपको दे देते हैं, तो हम आपकी कभी जिंदगी में फटी चप्पल भी लेके जा नहीं सकते, और लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग भी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम लोग भी हमारा 10% यहाँ पर कमा, जो भी धंधा हो रहा है उसमें 10% कंपनी का स्ट्रेट वे है। एक नवी मुंबई में बैठा वाला बंदा मुंबई के अंदर सब्जी और अनाज सप्लाई करके
दिन में 10-12 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, तो मेरी पास उससे तो 1000 गुना खूबसूरत और वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जो लोगों की जरूरत है, और मैं तो पूरे 780 डिस्ट्रिक्ट्स में सप्लाई कर सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं 10 करोड़ का टर्नओवर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? 10 करोड़ का टर्नओवर मतलब उठ के मुंह में जीरा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन की ताकत है। मुझसे बेहतर मल्टीप्लिकेशन की ताकत कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियों के एडमिन चलाए हैं, उनको सॉफ्टवेयर बना के दिए। तो 10 करोड़ का अगर टर्नओवर होता है तो उसका 10% कितना होता है? 1 करोड़। साल में 365 दिन है, तो स्टेट में 400 करोड़ मेरे को आंखों के सामने दिख रहा है। जिस धंधे में 400 करोड़ दिख रहा है, जो धंधा टोटल 100% लीगल है, जिसका हम जीएसटी टीडीएस भरते, हम एक पेंसिल मिल आते तो उसका भी हम जीएसटी भरते, आपने अगर चवन्नी में हमसे कमाया तो उसका भी हम लोग टीडीएस जीएसटी भरते, तो हमको डर किसी बात की नहीं है। और पैसा रात को दे दिया आपका, अनफॉर्चुनेटली आपका उस टाइम आपका बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है। ज्यादातर ग्रामीण सहकारी बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक ये बिल्कुल रात को 1 बजे अपने सर्वर को ताला लगा के सो जाए, तो उस केस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके सर्वर में मेरा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन आपको फोन करने की जरूरत है, दूसरे दिन जैसे हमारा बंदा आता है वो वापस उठा के वापस उसको दे देता। आपको कंपनी को रेयरली फोन करने की जरूरत है, फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फोन क्यों करें? आपने हमको प्रोडक्ट भी भेजी तो 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको वहां पर कुरियर का स्लिप और पार्सल का फोटो दिखता है। कुरियर का स्लिप दिख रहा है, खुद जाके उसको वेबसाइट पे ट्रेस करो कि कहां तक पहुंच गया, तो कंपनी को फोन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो उस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। आज भी मैं तकरीबन 200 अलग अलग लॉजिक्स पे मैं काम कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर पे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इसका फाउंडेशन है, बराबर ना? आज जितनी भी कंपनियां बड़ी बनी सिर्फ सॉफ्टवेयर की बदौलत बड़ी बनी, तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सॉफ्टवेयर, जो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं और डे बाय डे आज भी मैं 12-12 घंटा काम कर रहा हूँ। आज मेरे को हमारे जोशी साहब, अनिल जैन साहब यहाँ बैठे, हमारे पंड्या साहब यहाँ पर बैठे, देसाई साहब बैठे, उनको मालूम है 12-13 घंटा कंटिन्यू सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। और अगले 3 से 4 महीना और कठोर परिश्रम सॉफ्टवेयर पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कुछ नहीं, यहाँ सब कुछ सॉफ्टवेयर पे चलता है। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉफ्टवेयर में लगे हैं, अलग अलग 35 प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, और इस प्लान को प्रॉपरली समझो। आप अलग अलग प्लान हम लोग 14 प्लस प्लान लेकर आए, और जाते जाते मैं आपको फील्ड वर्क बोनस के बारे में भी समझा दूं। सबको प्लान क्लियर है ना यहाँ पर? यस, नहीं है तो आप अपने जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठो, उनके साथ डिस्कस करो, खास करके सेटिस्फाइड रीपर्चेस बोनस, सरप्राइज रीपर्चेस बोनस, पिकअप सेंटर क्या है। पिकअप सेंटर सबने लेके काम शुरू करना है। और आज मैं अभी दोबारा बता देता हूँ, पिकअप सेंटर की प्राइस किसी भी क्षण उसका इंक्रीज होगा, क्योंकि जो प्राइस में हम दे रहे हैं लोग उसका गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी इंक्रीज होगा। तो जिनको लेना आप ले सकते हैं, उसकी प्राइस इंक्रीज होने वाली है, वो आप ले लीजिए। दूसरा फील्ड वर्क बोनस हम लोग चालू कर रहे हैं। फील्ड वर्क बोनस में एक पैन कार्ड ऊपर 1 लाख से लेकर 4 लाख की जिसकी इनकम होगी के अंदर उनको हम एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, ताकि ये बिजनेस करते टाइम आपको बहुत सारा खर्चा आता है, पेट्रोल ये वो, मिलना जुलना, होटल का खर्चा बहुत सारा होता है, आगे आपको पूरे अलग अलग जगह पे घूमना होता है। तो आपको क्या करना है, 10 दिन में 5 बार फैमिली बोनस लेना है। हर 10 दिन में 5 बार। महीने में कितने बार फैमिली बोनस मिलता है आपको? 60 बार। ठीक है, ये महीने के इसका इस टाइम 62 बार आपको चांस मिलता है। तो फैमिली बोनस सुबह का शाम का तो वैसे भी छोड़ना नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग सुबह की फैमिली बोनस छोड़ देते हैं, तो वो चीजों का आपको ख्याल रखना है। तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 तारीख से 10 तक, 1 तारीख को आपने सुबह शाम फैमिली बोनस लेना है। सुबह लिया शाम को नहीं लिया तो नहीं चलेगा, सुबह और शाम उसी दिन लेना है आपको। फिर 2 तारीख को नहीं लिया तो भी नहीं लेगा तो भी चलेगा, लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन 48 घंटे में एक बार। आप नए नए होते तो हो सकता है आप रोज नहीं भी ले पाओ, नए लोग भी बिगनर के लिए। फिर 3 तारीख को सुबह शाम लेना है, फिर 4 तारीख को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, 5 तारीख को सुबह और शाम लेना है, 6 तारीख को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 7 तारीख को सुबह शाम लेना है, फिर 8 तारीख को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 9 तारीख को सुबह शाम लेना है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जुड़ेंगे उससे आपका 10 दिन पकड़ा जाएगा सिस्टम। फिर 10 तारीख को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, तो एक दिन छोड़ के लेंगे तो कितने बार? सुबह 5 बार और शाम को 5। अगर हायर हम लोग हमारा फैमिली बोनस देखते हैं तो फैमिली बोनस कितना मिलता है आपको? 5 + 1 = 6,000। तो आपने 10 बार अगर फैमिली बोनस सुबह शाम लिया, 10 दिन में 5 बार, तो 60,000 रुपए आपका हो गया। प्लस कंपनी अपनी ओर से और 40,000 देगी आपको, तो कुल मिला के कितना हुआ आपका? 1 लाख। पहले 10 दिन में, वो पहले 10 दिन में फिर अच्छा, आपका 4 लाख जो है 40,000 उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, वो अलग से इनकम रहेगी, तो मतलब वो 6-7 लाख ही पकड़ के चलो। ओके, फिर अगले 10 दिन में वापिस से 60,000 40,000, अगले महीने वापिस 60,000 40,000, जब तक आपका ऊपर की 3 इनकम, फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस और अवेयरनेस बोनस 4 लाख नहीं होती एक पैन कार्ड को। बहुत सारे लोगों के आईडी ज्यादा होते, लेकिन पैन कार्ड एक ही होता है। सब कुछ आपको चीजें जेन्युइन जाननी है। तो
ये एक हम लोग दे रहे हैं। अच्छा 100 पीवी किया तो 40,000, मान के चलो 75 पीवी आप कर पाए सुबह शाम तो आपको कितना मिलेगा? 30,000। वो भी बुरा नहीं, डेवलपमेंट में स्ट्रगल पीरियड में 30-40,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर अगर आप 50 पीवी कर पाओ तो 20,000, अगर आप सिर्फ 25 पीवी कर पाए सुबह शाम तो भी आपको 10,000 रुपए मिलेगा। तो इसका आपको बेनिफिट उठाना, जिससे दो फायदे होंगे। एक तो कोई होल्ड नहीं रखेगा, क्योंकि बंदा होल्ड क्यों रखता है मालूम है? नीचे कोई आए तब तक वो होल्ड रखता है। अच्छा, लोगों के दिमाग में आपको ये खास करके अपना इन लीडरशिप को ये डालना है कि देखिए फायदे ये छोड़ना नहीं है आपने। ये 60,000 प्लस 40,000 छोड़ना है, तुमने छोड़ दिया तो वापिस नहीं मिलने वाला, तो उसको फोकस करो। अब प्लान कितना इजी बना रखा है, 4,000, 7,000, 11,000 वाला हमारा प्लान है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और एक प्रोडक्ट लोगों की नीड है। आप प्रोडक्ट को जो वीडियो मेरी अगर आप 20-25 बार सुनोगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा इसको किस तरह से पेश करें। ये कोई दवा नहीं है, कोई भी फॉल्स कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट अपने को लोगों को देनी नहीं है, वो आपको ख्याल रखना है। और वीडियो आप देखते हो तो इजी हो जाएगा, कुछ आपको एक्स्ट्रा बता नहीं दो। तो प्रोडक्ट लोगों की काम की है, लोगों को मालूम नहीं है। अब इसके बाद हमने अभी बिछाने का लाया है, अब ओढ़ने का भी लेके आने की तैयारी है। तो अलग एक अलग प्रोडक्ट गर्दन के लिए, कमर के लिए, पीठ दर्द के लिए, पैरों के लिए, जूतों के लिए, कार के लिए, बाइक के लिए, इंसान के लिए तो लेकर आ ही रहे हम लोग, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए। दूसरा हम डॉग के लिए भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर पे डॉग है, तो उनके लिए भी हम लेकर आ रहे हैं, बहुत डिमांड है उसकी। दूसरा हम लोग लेकर आ रहे हैं किसानों के लिए। अब किसान है तो किसान के पास क्या खेती होती है, तो खेती की बढ़ोतरी के लिए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। दूसरा हम लोग लेकर आ रहे हैं मुर्गियों के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरियों के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। तो आपके पास अगर हमारा वाटर एनर्जी पैड है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप क्या करो, अगर इंस्टेंट देखना है तो आप 2 टोमेटो के पेड़ लेकर आओ सेम, और एक को आप मैग्नेट का पानी डालो और एक को आप नॉर्मल पानी डालो, दोनों के बीच में 10 फीट का अंतर रखो। और जब उसमें टोमेटो आएंगे तो दोनों का वजन करना, दोनों के वजन में 5 ग्राम से लेकर 8 ग्राम का फर्क है एक टोमेटो के अंदर। तो सोचो, तो पानी के लिए भी हम लोग ला रहे हैं, 1,000 लीटर के लिए भी लेकर आ रहे हैं, 5,000 लीटर के लिए भी लेकर आ रहे हैं, 10,000 लीटर के लिए लेके भी उसके लिए भी लेकर आ रहे हैं, 25,000 भी अगर डिमांड आता तो वो भी हम लोग कस्टमाइज मेक टू ऑर्डर बना के देंगे। तो जिस बहाने किसान हमसे जुड़ेगा, अगर साइज बढ़ेगी तो सीधी बात है कि वो आपको भाव भी ज्यादा मिलेगा किलो के हिसाब से। देन मुर्गियों का भी वजन बढ़ता है, इसका प्रैक्टिकल साइंटिफिक हमने सारे टेस्टिंग कर लिया, इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर ऑलरेडी इंटरनेट पे है। तो जैसे मान के जो 2 मुर्गियों के बच्चे आपके लिए, एक को आप मैग्नेट का पानी दो, मैग्नेट का खुराक दो, और एक को आप नॉर्मल पानी और नॉर्मल खुराक दो, उनके दोनों के वजन में अगले 35 से 40 दिन के बाद 5 ग्राम से लेकर 12 ग्राम का फर्क आएगा। एक मुर्गी के बच्चे में इतना फर्क, तो 10,000 मुर्गी कैलकुलेट करके देखो, वो किसान को फायदा है कि उसकी खेती बढ़ोतरी हो रही है, बकरियों का वजन बढ़ रहा है, गाय बीमार, अच्छा ये लोग बीमार भी नहीं पड़े, क्योंकि जैसा हमारा बॉडी ब्लड सेल से बना है तो मुर्गी भी ब्लड सेल से बनी, वो टोमेटो भी ब्लड सेल से बना, ब्लड सेल नहीं सेल से बना, सब कुछ चीजें सेल से, पेड़ का पन्ना भी सेल से ही बनता है, तो उसमें ग्रोथ होगी, हेल्दी रहेंगे, कम से कम बीमार पड़ेंगे, तो किसान को वो बेनिफिट होगा। दूसरा, जिस बिजनेस के माध्यम से हर किसान के घर में हम लोग 5,000, 10,000, 15,000 दिन का दे सकते, मैं तो एक एक दिन छोड़ के भी दिया तो भी 1.5-2 लाख रुपए अगर एक आम किसान को अगर आता तो बुरा है, क्योंकि एक किसान 100 किसान को जानता है। तो किसान की जो शक्ति है, जो 80% ताकत है भारत के अंदर, उसको हम जोड़ेंगे। हिंदुस्तान में ये कंसेप्ट बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। आज मेरे पास अमेरिका, लंदन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, ये सब जगह से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अब देखो सब कुछ बना सकते, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, और ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इज अ रॉकेट। अब ट्रेडिशनल में जाओगे तो साइकिल, उसमें कोई मतलब नहीं, वो सर पे उठा के गली गली में बेचने वाला काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं। अब क्या होगा, देखो आप में अवेयरनेस आ गया तो आप इतने लोग मल्टीप्लाई होंगे तो काम आसान हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक लीगल इंडस्ट्री बना दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को आज रोजगार मिल रहा है। आज मैं मेरी बात करूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट नहीं लाऊं तो अगले 8 महीने के बाद मेरे को 100 अकाउंटेंट बिठाने पड़ेंगे। देखो जगह कम पड़ रही है आपको, देखो बढ़ाते जा रहा हूं, ऊपर मैंने 13-14 लोगों की जगह बढ़ाई, इधर मैंने 15-16 लोगों की जगह बढ़ाई। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जगह तो छोड़ो ठीक है, बढ़ा भी लीजिए, लेकिन क्या जरूरत है, अगर 100 अकाउंटेंट का काम अगर मैंने अकेला सॉफ्टवेयर कर रहा है तो 100 अकाउंटेंट की नौकरी खतरे में आ गई। तो अभी दुनिया ऑटोमेशन में जा रही,
मर्सिडीज में भी वही है, मर्सिडीज के फैक्ट्री में जहां पर 1000 वर्कर काम करते थे वो अभी रोबोटिक और सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उसमें सिर्फ एक ही मजदूर अभी काम कर रहा है, बाकी 99% मजदूरों को निकाला गया, सब कुछ रोबोटिक होते जा रहा है। तो आने वाले दिनों में लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग दे सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है, तो उसको एक इंडस्ट्री मानकर करियर समझ के इस बिजनेस में काम करो। ओके, इस तरीके से आगे बढ़ो और एकदम ईमानदारी से काम करो, कोई भी डर्टी पॉलिटिक्स मत करो। आप जिसके साथ जुड़े हो उसी के साथ काम करो। अगर आप यहाँ से वहां जंप करके जाते हो तो जहाँ पे जंप करके जाओगे वो कोड आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो चीजों का आपको ख्याल रखना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखना है। और प्रॉब्लम शुरू के दिनों में ही होता है, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होता है। एक 10-15 दिन अगर थोड़ी स्ट्रगल में आप करोगे तो काम बेहतरीन होगा। हमारी कंपनी कभी भी किसी का नाम चेंज करके नहीं देती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं एक 20-25 कोड मार के रुको, बाद में मैं नाम चेंज करके उनको कभी जिंदगी में मौका नहीं है। ओके, और कंपनी कभी भी किसी लीडर के साथ डायरेक्ट काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे कंपनी के साथ मैंने जब काम किया तो कंपनी को बर्बाद होने के क्या क्या कारण उसकी भी लिस्ट मैंने बनाई, क्योंकि काफी लंबा समय काम किया मैंने, 16 साल डायरेक्टरों के साथ, और कंपनी का बढ़ने का क्या ग्रोथ है वो भी मैंने देखा। अभी मैं यहीं पर बैठ के इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी बोले अच्छा दिखता है, कंपनी के लोग विकल्प है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि हम दुनिया को सिखाते तो हमको मालूम भी है कि करना क्या है। लेकिन ऐसे ऐसे कंपनी नहीं चलती, अकेला एक बंदा मालामाल बन जाएगा। लेकिन आज हमारे पास कितना भी बड़ा लीडर है, कितना भी बड़ा, आप आजमा के देख लो, वो जाएगा तो बॉटम में जाएगा। और बॉटम में जाने से क्या होता है, सबको लाइन से फायदा मिल जाता है। आज हमारे यहाँ पर बड़ी तादाद में कमाने का कारण एक ही है, कंपनी किसी बड़े लीडर को, किसी को भी डायरेक्ट नहीं लेती। दूसरा, कभी भी जिंदगी में आपको यहाँ पर पावर लेग नाम की चीज ही नहीं मिलेगी, अगर है तो मुझे बता दें। तो ये दो चीजें नहीं करके हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो एक आम आदमी, एक दबा कुचला आदमी, एक दलदल में फंसा आदमी भी यहाँ से बहुत अच्छी तरह से पैसा कमा सकता है। आज मेरे पास 40,000 से भी ज्यादा लोग झारखंड में काम कर रहे हैं, आदिवासी लोग 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हजार महीने का निधि तक हमारे। और आपको कभी यकीन है तो कभी मेरी झारखंड में मीटिंग हो गया, आज मैंने मिनिमम रखने की कोशिश कर रहे हैं नवंबर या दिसंबर के करीब, तो आप आइए वहां पर जरूर देखिए। अब जिस भी शहर में मैं जाता हूँ 1,500-2 हजार लोग ऐसे आते थे। दिल्ली में हमारा पहला प्रोग्राम था, फिर भी तकरीबन मैं 2,000 लोगों को मिला वहां पर, 2,000 लोग आए। बहुत सारे लोगों में होटल में मिला, और 5 स्टार होटल में 70-70, 80-80 लोग वेटिंग में, और लिफ्ट में 20-20, 25-25, जैसे लॉजिंग बोर्डिंग चल रहा है, इतने लोग मिलने को आते थे। तो बहुत अच्छा रुझान है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना हम सभी को अच्छी तरह से मेहनत करना है। 2023 में आज अगर आप मेहनत करोगे, आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको अभी मालूम पड़ा 2023 में आपको ई बायोटोरियम क्या है ये दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं। सेलिंग में ई बायोटोरियम आप सबको जैसे हमने दिल्ली में पैर रखा तो बड़ी बड़ी कंपनियां अभी दहशत में आ गई। लेकिन हम लोग हमारी जो लाइनें बड़ी करते हैं, हमारी कंसेप्ट, प्रोडक्ट, पे आउट को ऊपर लेके जाएंगे। फरवरी मार्च में हमारा सबसे जो मेन है लॉयल्टी बोनस, वो भी हम लोग चालू करें, क्योंकि कंपनी उस टाइम एकदम स्ट्रांग जोन में जाएगी। लॉयल्टी बोनस है, लॉयल्टी बोनस का हिंदी में अगर अनुवाद करूं तो उसका अनुवाद होता है आम का आम और गुठलियों का दाम। आपकी लेफ्ट और राइट टीम जितना कमाएगी उतना पैसा आपको मिलेगा। तो आज से ही सबके साथ काम करना चालू करो। उसकी भी हाईएस्ट कैपिंग रहेगी 20,000 पहले 12 घंटे में, 20,000 दूसरे 12 घंटे में, और 3 आईडी पे काम करो। घर के 3 आईडी के ऊपर काम करो तो मेहनत उतनी, पैसा 3 गुना आता है। तो लॉयल्टी बोनस, एचओआर बोनस, ऐसे अलग अलग चीजें हम लोग लेकर आएंगे जिससे आपको बेतहा से पैसा मिलेगा। और लीगल इंडस्ट्री में काम करो, कोई भी ऐसा काम मत करो जैसे आजकल ये एकदम बोगसगिरी चल रही है, वो टोकन बांटने का काम, उसकी चौवन या 5 पैसे की वैल्यू नहीं रहती, वो क्रिप्टो करेंसी। तो वो सब चीजों में मत जाओ, लाइबिलिटी आ जाती है, फिर तू 1 लाख देकर वो दिन का 3 टका मिलेगा, वो भी मार खाने के धंधे, आपको 2.5 बजे का अंदर जाना पड़ता है, उससे पहले जा नहीं सकते। तो यहाँ पर पैसा अच्छा है, व्हाइट कॉलर पैसा है, लीगल पैसा है, और जीरो रिस्क जीरो लाइबिलिटी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। हम लोग अपनी तरीके से 18-18 घंटा रोज काम कर रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि 2024 तक मेहनत करना है, कि 2024 तक तो ये ऑटो ही चलेगा। जब लाखों लोग काम करें तब तक सिस्टम, प्रोसेस सब कुछ बन जाएगा। खाली बीच बीच में आपको मॉनिटरिंग करना है। ऑटो पायलट मोड में हम लोग लेके जाएंगे इसको। तो बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। और पूरे वर्ल्ड के किसी भी प्लान के साथ आप कंपैरिजन करके देखो, आज भी हम लोग 1.5 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ रोज के पे आउट दे रहे हैं। किसी भी प्लान के साथ कंपैरिजन करके देखो, इससे बेटर प्लान अगर मुझे आप दिखा तो अभी के अभी 25 लाख लेगी, तो मैं ये भी आपको बोल दूं, खाली दिखा दो। कमाने वालों की तादाद जबरदस्त है। हमारे यहाँ पर नीलेश देसाई साहब बैठे, तकरीबन 2.25 करोड़ प्लस
धर्मांग पंड्या साहब बैठे तकरीबन साहब 2.5 करोड़, हाँ 2.25 करोड़ का वैल्यू तो बहुत बड़ा दिवाली तक 8 करोड़। ओके, और ये उनका जेन्युइनली आप देख सकते हैं सारी चीजें, उनकी मेहनत है उसके पीछे। और हमने जब काम चालू किया, धर्मांग पंड्या साहब है, तेजस पंड्या साहब है, या नीलेश देसाई है, हमारे चौहान साहब है, अनिल जैन साहब है, सुनील जोशी साहब है, हमने जब चालू किया ना तो हमको बस्ते बचाते हुए जाना पड़ता था, कर्फ्यू लग गया, कई बैरिकेड्स आ गए, तो मैं गुजरात जाता तो मैं ऐसा गांव से जाता था, एकदम गांव, क्योंकि रोड पैक करके रखते थे, और मेरे को गुजरात में मीटिंग लेने का रहता था, क्योंकि हमारी शुरुआत गुजरात से हुई। तो पूरा गांव गांव घूम घूम के जाते थे, फिर 30-35 लोगों से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। एक दिन हम लोगों ने मीटिंग किया बड़ौदा में, मेहता साहब भी थे उसमें, बड़ौदा में मीटिंग किया हम लोगों ने, 80-90 लोग चुपचाप बुलाया हमने, लेकिन मीटिंग करते करते हम लोगों को एक्साइटमेंट आ गई, तो 70-80 लोगों ने जो दूसरे तालियां मारना चाहते, हम भूली गए, आगे पुलिस उधर बोलो भागो सब, फिर अपना रुक गए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने काम शुरू किया, और आज आपके सामने पूरा हमने रनवे बना के रखा है। अब उसका प्रॉपर बेनिफिट उठाओ, अच्छा पैसा है, आपका काम करते करते इसको प्रॉपर तरीके से उठाओ, और छोटी छोटी वायरसेस को दिमाग में मत जाने। आपका बिजनेस हमेशा ध्यान में रखा आपसे नीचे है, अपलाइन से ज्यादा पंगा नहीं करने का, डाउनलाइन से भी ज्यादा मैनेजमेंट जो करता है उसके साथ काम करो, और डाउनलाइन को अपना बच्चा समझ के काम करो। वैसे भी हम हमारे बच्चे को लाखों खर्चा करते कि नहीं करते, जो बच्चा जाने अनजाने में पैदा, हमको मालूम ही नहीं पैदा, उसके ऊपर भी हम खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या होता है, अब वो बच्चा जो आया है वो आपको 6,000 दे रहे हैं ना, परमिशन कर रहा है, आपकी दिन की 25-40 हजार का इनकम दे रहा है, और सही तरीके से काम करो, 30-40 हजार भी रोज का आता है, तो एक बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकते हैं। और इसमें से जो पैसा आएगा उसको बचाओ, मतलब 100 रुपए आता तो 100 रुपए घर नहीं लेके जाना, 25 रुपए आपको आपके टीम डेवलपमेंट में डालना ही डालना, जहां पर जरूरत है उसको हाथ। अभी तो हमने फील्ड वर्क बोनस भी लाया, तो आपका वो भी हेडेक कम हो गया। अगर वाकई भी तुम्हारे में दम है तो सुबह शाम 2 दिन में एक बार फैमिली बोनस ले लो, तो लाख रुपए 10 दिन का मिला ना। अब 2-3 महीने में अगर 3-4 लाख 5-6 लाख मिलता है, तो 5-6 लाख में जबरदस्त डेवलपमेंट कर सकते हैं। 10 दिन में 1 लाख मिलता है स्ट्रगल पीरियड में, तो आप मुझे बताओ भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट से नहीं उतर सकते, वहां पर 3 स्टार 4 स्टार होटल में बैठ के डिनर लंच कॉकटेल पार्टी के साथ प्लान दिखा के आप रिटर्न आ सकते। प्लान बहुत अट्रैक्टिव है, कंपनी बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही, जितने डॉक्यूमेंट जितने सर्टिफिकेट्स हमारे पास है, तकरीबन 14 से ज्यादा राज्यों की परमिशन हमने ली है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नए रूल आए। तो अभी एमएलएम कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी निकालना पहले जितना आसान नहीं है। पहले 2 विस्की का गुट मार के झगड़ा हो जाता था, सुबह 10 बजे 2 नई कंपनियां खुल जाती, कभी जिंदगी में टैक्स ये वो भरते नहीं थे। तो अभी हमने ये 27 महीने में आपको साबित करके दिखाया। अभी किंतु परंतु शब्द डाउन चलेगा नहीं चलेगा ये कुछ भी बाकी नहीं रहे, और करोड़ों के प्रॉफिट में कंपनी चल रही है, और लोग भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कमा रहे हैं। और जहां तरीके जिस तरीके से मैं अभी एडमिन में देख रहा हूँ, तकरीबन 20 नवंबर के आजू बाजू में हमारे इस कंपनी में तकरीबन 50 से 60 लोग 1 करोड़ प्लस जाएंगे, 1 करोड़ प्लस। दिसंबर एंड तक ये आंकड़ा तकरीबन 150 के करीब जाएगा, 1-1 करोड़ वाला, और तकरीबन हमारे मेहता साहब तक 10 करोड़ क्रॉस हो चुके होंगे, और बाकी के जो दिग्गज जो भी 4 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंच गए होंगे। हमारे यहाँ पर आरती सोनी मैडम है अहमदाबाद के, वो भी मेरे ख्याल से 19 से 20 महीने उनको होने को है, वो भी तकरीबन 2 करोड़ के आजू बाजू में चल रही है। अभी उनको 5-6 महीने और बाकी है 2 साल होने में, और जिस रफ्तार से दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो तकरीबन 3.5-4 करोड़ तक आराम से आने वाले 5 महीने में हो जाएंगे, जिस हिसाब से वो लोग काम करें। तो ऐसे फीमेल ओरिएंटेड काम में फीमेल भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाओ, अच्छी प्रॉपर्टी बनाओ, घरदार बनाओ। मैं तो हजारों लाखों लीडर से मिलता हूँ, तो कोई बोलता है 25 करोड़ कमाया, कोई बोलता है मेरे 5 करोड़, कोई 40 करोड़, एक तो 100 करोड़ वाला भी मेरे को मिल के गया। फिर जाते टाइम बोलते भाई ट्रेन में टिकट मिलेगा क्या, 100 करोड़ रखा किधर तुमने। इसमें से पैसा कमाओ तो प्रॉपर्टी भी बनाओ। आज हमने भी एमएलएम इंडस्ट्री में इतने साल, तो हम दिखा सकते कि हमने क्या कमाया। तो अच्छा पैसा कमाओ, लीगल एथिकल बेसिस पे लोगों को हेल्प करो। आज मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, 40-50 लोग लेने चले आ जाते, तो आप किसी की जिंदगी के लिए बेहतरी के लिए काम करोगे तो लोग आपके पीछे आएंगे। अब इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी उधर करेंगे तो फिर वो नहीं आएगा। अब हमारे इधर कर भी नहीं सकते, कंपनी उसके बारे में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है।
आप नीचे वालों को अच्छा कॉपरेट करो, अपलाइन में आपको हेल्प की तो आपके लिए बोनस है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। जिनके पास माँ बाप नहीं थे वो भी तो स्ट्रांग ही रहते ना, वो भी स्ट्रांग बनते हैं ना। बस इस तरह से काम करो। कंपनी आपके साथ है, प्रोडक्ट के बारे में हमने वीडियो लाई है, आगे जाके प्लांट के बारे में वीडियो लेकर आएंगे तो आपका काम आसान करेंगे कि पूरा नेविगेशन कैसा करेंगे। अगर आपको उस दलदल से बाहर निकलना है तो आप कैसे भी करके निकल सकते हैं, अगर वही फंसा रहना तो फिर एस्केप देते हो। तो अगले 2023 तक आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज काम करना है। जब जब हमारा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। एलडीपी, ट्रेनिंग ट्रेनर, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग लेके आ रहे हैं और अगले कुछ दिनों में हम लोग हमारी कंपनी की 500 ट्रेनर्स तैयार कर, और ये सारी ट्रेनिंग हम पेड करवाएंगे आपसे नॉमिनल चार्जेस में, क्योंकि सब कुछ हमारा इनाम होगा, खाना पीना रहना, तो नॉमिनल चार्जेस होगा। वो ट्रेनर को भी हम लोग 25,000 से लेकर 50,000 रुपए हम लोग हमारी कंपनी में देंगे। उनका आना जाना ठहरना बाइक फ्लाइट सब कंपनी करेगी। उसके बारे में भी हमारी डॉक्टर स्नेह देसाई के साथ बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है, वो हमको पूरा ब्लूप्रिंट देंगे। तो हम लोग हमारी लोगों में से ट्रेनर बना के उनको 8-8 दिन के ट्रेनिंग ट्रेनर प्रोग्राम देंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना वो सिखाएंगे। तो जब ये अवेयरनेस बढ़ेगा तो मार्केट बहुत बड़ा, और भारत तो अपने आप में मार्केट बहुत बड़ा है ही, लेकिन वर्ल्ड पे भी अपनी नजर है। ओके, तो ये बड़ा, खाली मैं भारत की बात करूं, मैंने हमारा तो कैलकुलेशन पे खेल चलता है पूरा, खाली भारत का 20% मार्केट में मैं पकड़ता हूं तो भी अगले 6 साल में 80 से 90 हजार करोड़ का मार्केट तो सिर्फ भारत में है, और आप लोग फाउंडर है। लोगों को ई फाइबर के बारे में या मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के बारे में सुनाई नॉलेज है, अपने किसी को नॉलेज नहीं। आज मैं 16 साल से मैग्नेटिज्म पे काम कर रहा हूँ, मुझे एक भी बंदा आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं मिला जो लेवल पे मैग्नेट को प्रमोट किया जा सकता है या एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो मैग्नेट के बारे में आज मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सारी की सारी बीमारियां हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण ही आपकी बॉडी में होती है। कोई भी इंक्लूडिंग आप कोरोना में लो तो उसी के कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण, क्योंकि आज हमारा एनवायरमेंट, डाइट, लाइफस्टाइल, रेडिएशन, पोल्यूशन, स्ट्रेस बढ़ चुका है। आज हमारी 3 फीट में लोहा है, तो ये सब चीजों की वजह से आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं। ब्लड सेल्स कमजोर होने से हमारे ऑर्गन पार्ट कमजोर हो जाते हैं, और ऑर्गन पार्ट कमजोर होने से हमारी बॉडी कमजोर पड़ जाती है, किसी भी रोग का शिकार हो जाती है। तो दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में कहीं पे भी शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई दवा आ भी नहीं सकती। अगर मेडिकल साइंस ही इंसान को बचाता तो तमाम बड़े बड़े लोग गुजर गए। अभी हाल फिलहाल में राकेश झुंझुनवाला नाम का बड़ी हस्ती जो तकरीबन 40 से 45 हजार करोड़ से भी ज्यादा का मालिक था, अगर 2-5 साल और जी देता तो 70-80 हजार करोड़ भी पहुंच जाता। तो उसको भी कोई बचाने में 58 साल में उनको पैरालिसिस हुआ और 62वें साल में उनकी मौत हुई। और ऐसे तो तमाम एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आपके आजू बाजू जिनके पास 100, 200, 500 करोड़ के किसी काम में नहीं आया। तो क्षण कुछ रुपए का ये अपना प्रोडक्ट है, तो इसको समझो, इस टेक्नोलॉजी को समझो, लोगों तक लेके जाओ। जरूरी नहीं कि सबके सब लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे आपको माला माल तो बनाएंगे, आपका नाम भी निकालेंगे। और आपके सामने ऐसी तो कई मीटिंग में ले चुका, और ऐसी 60-60, 70-70 बड़ी बड़ी मीटिंग पूरे हिंदुस्तान में रोज की रोज होती है। लाखों लोगों का समर्थन हमें मिल चुका है। कोई भी प्रोडक्ट लोगों के समर्थन की वजह से चलती है। आप 500 करोड़ रुपए खर्च करके फिल्म बनाओ, अगर लोगों को पसंद नहीं आया ना, दूसरे घंटे वो डब्बे में चली जाती, तो अपनी फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी है। तो इसको आप एनकैश करो, सुने बातों पे दिमाग मत लगाओ। आपके पास इतना खुद का नॉलेज है, आप खुद उतने समझदार है, क्या हो रहा है आज। खास करके एक कंपनी का नेटवर्कर दूसरे कंपनी का दुश्मन होता है, और जिंदगी में थोड़ा सा कभी बात सुनने की उससे दूरी रहने की, वो अपनी भलाई की भी नहीं सोचता है, वो अपने अपने हिसाब से। तो आप अपना ब्रेक लगाओ यहाँ पर। अभी बस आज के दिन इतना ही काफी, और थैंक यू वेरी मच। ओके, हेलो 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 भैया, हेलो हेलो हेलो। तो साथियों, ये तो था, अभी आपने सुना आपके हमारे सभी के चहते सर, और अब बारी आ गई है केक सेरेमनी, जो बर्थडे मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, और यहाँ पर केक कटिंग होगा, और तैयारियां पूरी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे जितने भी करोड़पति अचीवर्स हैं
वो स्टेज पर आ जाए। साथ ही साथ मैं पीछे देख पा रहा हूँ हमारे दिनेश भाई गढ़वी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और इस केक सेरेमनी का हिस्सा बने। ये केक है जो कटने वाला है आप लोगों के बीच में। बहुत खूबसूरत पल जो हम आप सबके बीच में यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ये यहाँ जितनी भी पर्सनालिटियां मौजूद हैं सभी से मैं निवेदन करूंगा अभी बाहर ना जाएं, हलचल ना करें, प्रॉपर जैसे आप हैं वहां से ही बने रहें। और ये खूबसूरत पल जो आज ईवाइटर परिवार के अंदर हम सब लोग बीच में आने वाला है, इस पूरे पल को हम सब मिलकर के यहाँ पर आज सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सभी को बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां, और सबसे बड़ी बधाइयां हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय डॉक्टर सागर जोशी सर को कि आज इतने कॉन्फ्रेंस और जबरदस्त पर्सनालिटी वाले व्यक्ति आज हमारी कंपनी के अंदर अचीवमेंट के साथ साथ अपना खुद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और पुनः तो साथियों ये केक यहाँ पर हो चुका है। मैं सभी से निवेदन और करूंगा खाना नीचे की साइड में तैयार है, जब भी जाएं बिना धक्का मुक्की के आप जाएं, और खासतौर पे महिलाओं को पहले जाने दिया जाए और लाइन से जाएंगे, और कोई भी आए बाप हड़बड़ी नहीं करेगा तो ज्यादा बेहतर और अच्छा रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपके परिवार का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप सभी लोग शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी पल, आखिरी लम्हा हमारे बीच में यहाँ पर हम लोगों के बीच में बीत रहा है, हो रहा है। तो वेलकम टू एवरीवन। फिर से मैं कहना चाहूंगा जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग जूम पर मौजूद हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अभी भी आपके पास एक पल बाकी है, अगर कोई बाकी है तो उन्हें बुला लो, जिसके माध्यम से आज ये आप जूम के माध्यम से इस खुशी के पल क्षण को सेलिब्रेट कर सके। साथियों पीछे बर्थडे के लिए आप सभी लोग मौजूद हैं। वाह, वाह, वाह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो टिल द एंड आप लोग बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ।
और अब हम यहाँ पर मूव करेंगे आगे और यहाँ पर पूरी महाराष्ट्र टीम बुके के द्वारा स्वागत करना चाहती है आदरणीय मितेश सर का। मितेश सर यहाँ पर आए और ये पूरी महाराष्ट्र टीम की तरफ से तो साथियों बहुत बहुत बधाइयां और इस सब चीजों के साथ में आप जश्न मनाएं। आप सभी को जन्मदिन की आदरणीय मितेश मेहता सर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। और आज इस वेबिनार को मैं इन सब चीजों के साथ में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।